So, good morning, everyone. A very happy Republic Day to all of you. May this Republic Day and may this independence of India continue forever. और हम हमारे इंडिया को कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाए, ज्यादा में ज्यादा हमें इस बारे में सोचना है। और इस साथ में भी हमें अपने अपने खुद के भी पॉकेट को देखना है, उसीलिए हम आज सब जमा हुए हैं। And what I'll do is we'll talk about the current market because पिछले 5 या 6 दिन से market has been very turbulent और a very heavy news driven market was there. पर इतने news driven market में हमारा इमोशन को निकाल के ही हमें ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है। अगर आप इमोशन के साथ ट्रेड करोगे तो फिर मार्केट आपके इमोशंस के साथ खेलेगा भी। आपको अननेसेसरी मार्केट को डोनेशन देना पड़ेगा, जो कि किसी को भी पसंद नहीं है। डोनेशन देने के लिए बहुत सारे हकदार लोग हैं जिनको आप डोनेशन दे सकते हो, पर मार्केट आपसे डोनेशन ले, ये फेज कभी भी हमारे पास नहीं आना चाहिए। तो हम लोग अभी सीखेंगे सम बेसिक्स कि किस तरह से हमें कुछ, अभी टेक्निकल एनालिसिस हम यूज करते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस के कुछ बेसिक्स हम कवर करेंगे और कुछ वो टेक्निकल एनालिसिस यूज करके कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंसेस कवर करेंगे और फिबोनाची कवर करेंगे, एक टूल जो बहुत ही इफेक्टिव है मार्केट के इमोशंस को कंट्रोल रखने में। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, थोड़ा सा लंबा सेशन हम करने की कोशिश करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा पार्ट कवर कर पाए, पर बहुत प्रिसाइज रखेंगे। ऐसा नहीं है कि डाइवर्ज करेंगे टॉपिक को, टॉपिक काफी क्रिस्प रखेंगे। सेशन ओपन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बोल रहा हूं, आप सिर्फ सुनना है। अगर कभी आपको लगा कि आप कुछ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हो इस सेशन को, डेफिनेटली यू आर वेलकम टू कंट्रीब्यूट, क्योंकि काफी सारे सीनियर इन्वेस्टर्स भी हमारे साथ आज इस मीटिंग में है, काफी वेटरन इन्वेस्टर्स भी है, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें कंसीडर करना बहुत जरूरी है। आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यू कैन स्टॉप मी एंड I'll answer your question right there rather than waiting till the end. आप रुक के वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर मेरा फ्लो है तो मैं वो फ्लो का कंटिन्यू करके उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन लूंगा। और मैक्सिमम चार्ट्स हम देखने की कोशिश करेंगे। निफ्टी 50 में 50-60 है, तो कम से कम मेरा एम एक्चुअली आज है कि कम से कम 20 चार्ट निफ्टी 50 के या टॉप 20 के 20-30 स्क्रिप्ट्स है, उसमें से मैक्सिमम स्क्रिप्ट्स में हम लोग चार्ट देखने की कोशिश करेंगे और चार्ट के जरिए हम मूवमेंट स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो ये पहला टॉपिक जो कि लोग टेक्निकल एनालिसिस से एकदम वाकिफ नहीं है, जो नहीं जानते हैं कि ये टेक्निकल एनालिसिस किस चिड़िया का नाम है। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली स्टॉक प्राइस के मूवमेंट, जो प्राइस जो होता है स्टॉक का, वही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। स्टॉक हर चीज, जितने भी फैक्टर्स होते हैं मार्केट में, वो जियोपॉलिटिकल टेंशंस रहने दो, डॉलर प्राइस रहने दो, कोई प्रोडक्ट की कंपटीशन रहने दो, ओनर रहने दो, XYZ जो भी फैक्टर्स रहते हैं, there are 35 फंडामेंटल फैक्टर्स ड्राइविंग द मार्केट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक। ये सभी फंडामेंटल फैक्टर्स एक फनल की तरह होते हैं। ये एक फनल एक ही चीज को इफेक्ट करते हैं, वो है जो स्टॉक का प्राइस। और ये प्राइस जो स्टडी हम करते हैं, जो स्टॉक का प्राइस स्टडी करके हम जो ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं विदाउट बीइंग इमोशन, क्योंकि जब हम स्टॉक के प्राइस की बात कर रहे हैं, हम उसकी चाल को फॉलो कर रहे हैं, और वो चाल को जब हम फॉलो करते हैं तो इमोशंस पूरी तरह ब्लैकआउट हो जाते हैं। आपको कोई भी न्यूज देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैक्रो न्यूज जो है, जो बड़ी न्यूज है, वो ऐसे भी आपके पास आ जाएगी। आपको कोई भी इकोनॉमिक टाइम्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखो तो देख सकते हो, पर उसको आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को इफेक्ट करने को हमने देना नहीं है। विदाउट बीइंग इमोशनल हमें इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करना है। I believe most of you guys know what candlestick patterns are. क्या आप चाहते हो कि मैं कैंडलस्टिक्स कवर करूं ब्रीफ में, या अगर आप चाहते हो कि मैं स्किप कर दूं तो आई कैन स्किप द कैंडलस्टिक पैटर्न्स आल्सो। सो क्या व्हाट इज द क्राउड से, डू यू वांट मी टू कवर अ वेरी बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न? सो आई विल कवर दैट एज वेल। कैंडलस्टिक कवर कर दीजिए सर। ठीक है, एकदम बेसिक रखता हूं मैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं जब मेरा एक्चुअल सेशन होता है मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा
स्ट्रेस देता हूं, पर मैं अभी बहुत बेसिक में कवर करूंगा। जस्ट 1 सेकेंड, आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन, जस्ट 1 सेकेंड। तो ये कैंडल्स क्या है? बेसिकली हमने जो स्टडी किया था हमारे स्कूल में, हमने चार्ट स्टडी किया था कि ग्राफ कैसे बनाना है। तो दिस इज नथिंग बट प्लॉटिंग, जो जो स्टॉक मूवमेंट है, जो स्टॉक का प्राइस है, उसको एक ग्राफ पे प्लॉट किया जाता है। ये ग्राफ हमें खुद नहीं प्लॉट करना पड़ता है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में हमें खुद बैठ के बनाना पड़ता था ना ग्राफ। इधर कुछ भी नहीं है, इधर फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर मतलब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन वेबसाइट्स है। ये वेबसाइट्स हमें ये सब फ्री में बना के देते हैं, इसका कुछ भी पैसा लगाने की आपको जरूरत नहीं है। 2 वेबसाइट्स है, वो कहाँ बताते हैं वो बताऊंगा मैं, investing.com और tradingview.com। ये फ्री वेबसाइट्स है, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पैटर्न्स मिल जाएंगे। तो बेसिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो प्राइस मूवमेंट हम बनाते हैं उसको ट्रैक किया जाता है और उस डायरेक्शन को फॉलो किया जाता है। तो सिंपल, अगर कोई स्टॉक मूव कर रहा है, कोई स्टॉक मूव कर रहा है और उसके सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस को अगर आप मार्क करो, मैं ऐसे ही रफ मार्क कर रहा हूं ताकि मैं जल्दी जल्दी कवर कर सकूं। तो अगर इन पॉइंट्स को अगर सिर्फ आप जुड़ा दो तो हमको एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है, एक डायरेक्शन में प्राइस मूवमेंट होता दिखाई देता है। और इसका सबसे अच्छा तरीका, इसका सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला जो तरीका है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। क्या होते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न? ये ऐसा कुछ दिखता है, देखो कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कई सारे लोग ने आपने देखा होगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स किस तरह से दिखते हैं, पर शायद आप लोग आपने समझा नहीं होगा कि इसको कैसे रीड करता है। तो मैं एकदम ब्रीफ में आपको बताऊंगा कैसे, किस तरह से ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स को रीड करना है आपने। तो एक बेसिक, पहले तो हम एक कैंडल की बात करेंगे, वन सिंगल कैंडल। और हम समझते हैं, चलो हम डेली कैंडल से शुरुआत करते हैं। तो एक सिंगल डेली कैंडल में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। 4 इंफॉर्मेशन हमें कोई भी एक दिन का जो मूवमेंट है उसमें मिलता है। ओपन, हाई, लो, क्लोज। ओपन मतलब प्राइस का ट्रेडिंग, जो जो दिन का पहला ट्रेड है वो क्या क्या रेट पे हुआ, क्या कीमत पे हुआ, दैट इज द ओपनिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइसेस, फाइनली जब मार्केट ने बंद हुआ 3:30 बजे तो उसका प्राइस क्या था, व्हाट वाज द प्राइस, एंड उसका डेली हाई, व्हाट वाज द डेली हाई एंड द डेली लो। ये 4 चीजें हमें एक दिन के ट्रेडिंग में मिलती है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइम फ्रेम आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स अलग अलग टाइम फ्रेम्स में भी बना सकते हो। 5 मिनट के भी में भी ये 4 इंफॉर्मेशन आती है, 1 घंटे में भी आती है, 1 हफ्ते में भी आती है, 1 महीने में भी आती है। महीने का पहला ट्रेड क्या रेट पे हुआ था, महीने का आखिरी ट्रेड क्या रेट पे हुआ था, महीने में सबसे ऊपर कितना गया, महीने में सबसे नीचे कितना गया। पर काफी नए लोग हैं तो हम डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि आगे हम डेली कैंडलस्टिक पैटर्न ही यूज करेंगे अपने फाइनल मेथड में। तो क्योंकि हम इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो पहला ट्रेड जो रहता है दिन का वो डिटरमाइन करेगा कि वेदर अ कैंडल इज रेड और ग्रीन। तो पहला ट्रेड में तो कोई भी कलर नहीं रहता है। अगर इसके ऊपर बन जाए कैंडल, मतलब प्राइस अगर इसके ऊपर चला जाए तो ये एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई देगी, और प्राइस इसके नीचे चला जाए तो एक रेड कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। 4 बेसिक चीजें हैं। एवरी कैंडल गिव्स अस 4 बेसिक थिंग्स। ओपन, हाई, लो, क्लोज। ओपन, हाई, लो, क्लोज। रोज एवरी डे डेली में हमें ये 4 इंफॉर्मेशन मिलते हैं। तो जो लोग जानते हैं वो बहुत आंसर दीजिए, जो नहीं जानते कैंडलस्टिक पैटर्न्स वो आंसर दीजिए कि ये 4 इंफॉर्मेशन, जो 4 डेटा हमें मिलता है ओपन, हाई, लो, क्लोज का, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू कौन सा है? ओपन है, हाई है, लो है या क्लोज है? आपके हिसाब से गलत आंसर इज अलाउड, कोई
क्लास नहीं चल रही है, आई वोंट डिडक्ट एनी मार्क्स. अगर राइट आंसर्स के लिए nobody gives any extra marks also. Yes, who is speaking? You can say your name and speak. तो मेरे को दिखता भी है आपका. Yes, open. Why open? आप क्यों दूसरा को नहीं बोल रहे? ओपन क्यों बोल रहे हो? Yes, there are no wrong answers. हम सीखने के लिए आए हैं. Okay, Ravi is here. If open is on high than previous close, though it shows the trend. Open is higher than the previous close, so it is a good sign. Whatever is low and whatever it is a very similar pattern, पिछले जो open पिछला जो close था उसके ही बराबर अगर open हुआ तो what does it show? Yes, anybody else can also answer. ऐसा कुछ नहीं है कि we'll have an open discussion ताकि हम collectively सब लोग सीखें. हम सीखने के लिए आए हैं. Yes. So open, high, low, close में सबसे ज्यादा important जो रहता है with regards to investing, हम जो कर रहे हैं वो रहता है उसका closing value. क्यों closing value रहता है? जैसे हम स्टडी कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में एक लड़ाई चल रही है between the bulls and the bears. ये bulls और bears दिन भर लड़ाई करते हैं और फाइनली जब इस लड़ाई का रिजल्ट आता है दैट इज द क्लोजिंग प्राइस. इमेजिन करो एक फुटबॉल मैच है. फुटबॉल मैच जब शुरू होता है तब स्कोर होता है 0-0, पर एट द 90 मिनट मार्क जब रेफरी विसल ब्लो करता है दैट स्कोर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोर, क्योंकि वो डिटरमाइन करेगा कि कौन मैच जीता है, कितना ज्यादा गोल हुए या किसके पास ज्यादा पोजीशन था या किसने ज्यादा अटेम्प्ट्स ऑन गोल किए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. जैसे हाई लो, यस दे हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस, बट क्लोजिंग वैल्यू का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस स्टॉक मार्केट में रहता है. एक क्लोज्ड कैंडल जो रहती है उसका वेट ज्यादा होता है कंपेयर टू अ ओपन कैंडल. ओपन कैंडल मतलब क्या? जो अभी भी ट्रेड कर रही है. ट्रेड कर रही है मतलब क्या? अगर दिन में 3:30 बजे के पहले की आप एक्टिव कैंडल देखो वो ऊपर नीचे अभी भी हो रही है तो उसका कम वैल्यू है. अगर हफ्ते भर में मंडे टू फ्राइडे के बीच में अगर आप थर्सडे को कैंडल देखो, थर्सडे कैंडल इज स्टिल एन ओपन कैंडल. क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्यों क्लोजिंग है? एनीबडी हैज एनी अदर ओपिनियंस? यू कैन स्पीक आउट, कुछ उसमें टेंशन नहीं है. जी समझ गया. क्लोजिंग वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फाइनल मैच का रिजल्ट है. जो बुल बेल लड़ाई कर रहे हैं दिन भर उनका फाइनल रिजल्ट हमारा क्लोजिंग है. तो मार्केट का जो फर्स्ट रहेगा ट्रेड दैट डजंट गिव यू द कलर ऑफ द कैंडल. इसके बाद अगर मार्केट यहां से पहला ट्रेड मतलब क्या? एक एक्सचेंज बिटवीन किसी ने बेचा है किसी ने खरीदा है, दैट इज वन सिंगल ट्रेड, एक ट्रेड. तो एक ट्रेड के बाद मार्केट अगर ऊपर जाता है तो दिस विल फॉर्म लाइक अ ग्रीन कैंडल, और अगर मार्केट यहां ओपन हुआ और यहां से नीचे चला गया, एक पॉइंट पे ओपन हुआ और यहां से नीचे चला गया, तो दिस विल फॉर्म लाइक अ रेड कैंडल. अभी ग्रीन और रेड अभी हमारे पास कलर ऑप्शंस है इसीलिए, नहीं तो पहले वो लोग जो ट्रेड करते थे ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में, ब्लैक एंड व्हाइट जमाना मतलब 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कलर प्रिंटिंग ऑप्शंस बहुत ज्यादा नहीं थे, तो उस टाइम पे वो लोग ज्यादा करके कलर्ड कैंडल और हॉलो कैंडल यूज करते थे. तो कलर्ड कैंडल ऑब्वियसली ग्रीन कैंडल है आज की, और हॉलो कैंडल जो कि ब्लैक कैंडल, कलर्ड कैंडल जो है ब्लैक कैंडल है, वो आज की रेड कैंडल है. पर अभी हमारे पास कलर ऑप्शंस है, सॉफ्टवेयर है, तो हम लोग ज्यादा अच्छे दिखते हैं ना रेड और ग्रीन देखना, rather देन ब्लैक एंड व्हाइट में काम करना. और इसी तरह से और इसी तरह से हाई और लो भी हमें साथ में देगा.
तो ये जो ब्लैक लाइंस बनाए हैं मैंने, इसके कहा जाता है शैडो या विक ऑफ द कैंडल। ये एक रिजेक्शन जोन की तरह है, मतलब प्राइस वहां तक पहुंच गया पर मार्केट उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मार्केट बोल रहा है इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, इसको कम करो, तो वो नीचे लेके आया है। और जब प्राइस नीचे गिर गया, इट इज ऑल्सो अ रिजेक्शन फ्रॉम द बॉटम। तो मार्केट बोल रहा है इसका प्राइस इतना नीचे नहीं होना चाहिए, इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तो देयर इज अ पुश टू द स्टॉक प्राइस और मार्केट ऊपर आ जाता है। सिमिलरली रेड कैंडल्स में भी वैसा ही होगा। तो ग्रीन कैंडल इज कॉल्ड एज अ बुलिश कैंडल। जब भी मार्केट ऊपर जाता है उसे कहा जाता है अ बुल मार्केट, और जब भी मार्केट नीचे आता है उसे कहा जाता है अ बेयर मार्केट। क्लियर टिल हियर? यहां तक किसी को कुछ डाउट है? यू कैन आस्क। जी, वो शैडो के बारे में पूछना था। हाँ पूछो ना सर। जैसे वो कैंडल में कभी शैडो ऊपर ज्यादा होती है, कभी नीचे साइड में नीचे ने शैडो कम होती है, यानी लेंथ उसकी कम ज्यादा होती है, वो क्या साइन होती है? चलो मैं फ्लेवर्स के बारे में बात करता हूं इसके आगे थोड़ा सा। एकदम इन्होंने पूछा है इसके लिए। तो इस तरह की कैंडल बनी है और एक मतलब कैंडल की जो बॉडी है उससे ऑलमोस्ट दुगनी लेंथ की शैडो है। जी, हाँ, और नीचे कम होती है कभी। तो ये कैंडल स्टिक का नाम है, पर हमें नाम से क्या लेना देना। स्टीव निकॉन करके बहुत बड़े कैंडल स्टिक पैटर्न के एनालिस्ट रह चुके हैं, उनकी बुक है। आपका माइक म्यूट कीजिए सर प्लीज, नहीं तो मुझे मैन्युअली माइक म्यूट करना पड़ता है जिसकी ओके ओके। नहीं किसी किसी के पास से पीछे से आवाज आ रही है। तो स्टीव निसॉन करके बहुत बड़े दिग्गज एनालिस्ट थे, उन्होंने बुक लिखी है कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, हर कैंडल को एक नाम दिया है। मैं जब सिखाता हूं तब मैं कैंडलस्टिक का नाम नहीं सिखाता हूं, हर कैंडलस्टिक का ऑब्वियसली पर एक नाम है। हमें मतलब से कैंडल देख के हमें उसका क्या इंटरप्रिटेशन है वो ज्यादा फोकस है रादर देन उसको नाम देने से। तो मैं नाम नहीं बता रहा हूं कोई कैंडल का, पर आप मैसेज समझिए कैंडल का क्या है। कैंडल ओपन जो है यहां पे ओपन हुआ, इस पॉइंट पे मार्केट ओपन हुआ, बराबर। इस पॉइंट पे मार्केट ने पहला ट्रेड किया, मार्केट फाइन, फिर इसके बाद हाई तक गया। अरे ये ही नहीं रहा है, कुछ उसमें इशू है। तो मार्केट पे फर्स्ट ट्रेड यहां था, फर्स्ट ट्रेड के बाद मार्केट यहां तक गया। इस पॉइंट पे जब मार्केट आता है तब यहां पे मार्केट हमें बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये जो प्राइस है इसका सही वैल्यू नहीं है। ये जो स्टॉक है या ये जो मार्केट है या जो इंडेक्स है इसका ट्रू वैल्यू ये नहीं है, इसका वैल्यू इससे कम होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे मार्केट बोल रहा है कि दिस प्राइस, ये जो प्राइस है ये एग्जैक्ट पॉइंट वाला जो प्राइस है ये बहुत ज्यादा महंगा है। तो कोई भी चीज ज्यादा महंगी होगी तो क्या होगा, उसका प्राइस नीचे होगा और ये एक रिजेक्शन जैसा काम करेगा। फिर जो ओपनिंग प्राइस था उसके भी नीचे आके मार्केट ने क्लोजिंग कर दिया। तो दिस इज लाइक अ रिजेक्शन जोन। सिमिलरली इसका उल्टा भी हो सकता है। तो इस तरह का पैटर्न हमें अगर दिखाई देता है स्टॉक मार्केट में, इट इज अ गुड टाइम टू सेल, इट्स अ गुड टाइम टू सेल। बट सिर्फ ये पैटर्न देख के आपने सेल नहीं करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी नॉलेज रखना है। और रादर देन सेलिंग बेस्ड अपॉन नॉलेज ऑफ दिस कैंडल, इसका अगला कैंडल क्या बनाता है वो ज्यादा वैल्यू रखेगा। क्योंकि मैंने क्या बताया, सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू कौन सा है, क्लोजिंग है। क्लोजिंग। क्लोज कैंडल का ज्यादा वैल्यू है, तो वो ज्यादा वैल्यू नेक्स्ट कैंडल में हम ज्यादा अच्छे से उसको इंटरप्रेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा कोई पैटर्न देख लिया और फटाफट बेच के निकल गए और वहीं से मार्केट ने रिवर्स मार के एकदम ऊपर उल्टा ही कैंडल बना दिया। ऐसा सिचुएशन हमें नहीं लानी है।
तो सर आप जो रिफर कर रहे हैं कि नेक्स्ट कैंडल देखना है, हम्म। आर यू रिफरिंग टू रीटेस्ट? आई एम रिफरिंग टू रीटेस्ट, नहीं वैसा नहीं सर, वो आप, मैं बहुत सिंपल रख रहा हूँ चीजों को। ओके, हाँ, मैं बहुत सिंपल रख रहा हूँ अभी तो। आई एम नॉट गेटिंग इनटू एनीथिंग वेरी एडवांस, वेरी सिंपल। यस गौरव जोशी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। सर ये इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग मिलेगी बाद में? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं सर, वैल्यू नहीं है ना, फिर जिसने टाइम पे अटेंड किया उसका वैल्यू नहीं रहा ना फिर। अच्छा, जैसे कुछ टॉपिक मिस हो गए स्टार्ट में, जैसे ये थोड़ा सा। जिसका मिस हो गया उसने अगली बार आना है। ठीक है सर, ओके। वैल्यू है ना सर, देखो आप आपका टाइम दे रहे हो, जी, जी। रिपब्लिक डे आपकी फैमिली के साथ बिताने की जगह पे मेरे साथ बिता रहे हो। बिल्कुल सही सर। ठीक है सर। आई डोंट गिव ए रिकॉर्डिंग, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जस्ट फॉर माय सेक, बट देयर इज नो रिकॉर्डिंग। जो आए हैं उस उनके लिए वैल्यू ज्यादा है सर। ओके तो सर। दिस इज अ वेरी बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न। अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के। आपने स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, एक्चुअल रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, बहुत ज्यादा डीप है। पूरी एक, मुझे बताया ना मैंने कि आप, एक स्टीव निसॉन नाम के एक ऑथर है, उनकी बुक है, उन्होंने पूरी बुक, उनकी लाइफ डेडिकेट की है सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो ऑब्वियसली मैं 10 मिनट में क्या बताऊंगा, तो बहुत ज्यादा डीप नॉलेज है। सिर्फ एक बेसिक आपको समझना है कि ग्रीन कैंडल मतलब मार्केट जहां से खुला उसके ऊपर जाके क्लोज किया, मार्केट जहां से खुला उसके ऊपर जाके क्लोज किया तो ग्रीन कैंडल। अगर मार्केट जहां से खुला उसके नीचे आके बंद किया तो दैट इज अ रेड कैंडल। इतना सिंपल रखना है। फ्लेवर्स, उसका इंटरप्रिटेशन, ऑब्वियसली दैट इज मे बी अ टॉपिक फॉर सम अदर डे। ठीक है, क्लियर टिल हियर? तो हम फिर इसके आगे के टॉपिक की बात करेंगे। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? किसी को नहीं समझ में आए? So I guess everyone is on the same page, काफी लोगों को समझ में आ रहा है। तो we'll go on to the next topic, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी हमारा ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म हमने जो खड़ा किया है, इन्वेस्टिंग का प्लेटफॉर्म जो खड़ा किया है, ये सभी इसी के ऊपर बेस्ड है। सभी चीज, हर चीज जो हमारा ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग है, ये जो चार्ट्स हम यूज कर रहे हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है। 2 एम्प्लॉइज है स्टॉक मार्केट में, आपके पास 2 एम्प्लॉइज है। ये 2 एम्प्लॉइज आपके लिए काम कर रहे हैं फ्री में। स्टॉक मार्केट आपका बिजनेस है। ये बिजनेस आप छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ भी शुरू कर सकते हो। और ये बिजनेस में हमें 2 एम्प्लॉय मिल रहे हैं जो हमारे लिए फ्री में काम कर रहे हैं। कहाँ मिलेंगे ऐसे एम्प्लॉय? ये ना थकते हैं ना रुकते हैं, काम करते ही जाते हैं। पर हमारा एज अ बॉस, हमारा काम क्या है कि इन एम्प्लॉयज की बात को हमें सुनना है, कान लगा के। एम्प्लॉयज क्या बोल रहे हैं, चार्ट क्या बोल रहा है, हमें सुनना है। Our job is to listen to these employees. तो ये एम्प्लॉइज का नाम पता है क्या है आपको, जो हमारे लिए काम करते हैं? ऐसे एम्प्लॉइज चाहिए आपको जो आपके लिए काम करे और पगार भी ना ले? सबको चाहिए? Put a thumbs up if you want to employ like this. जी हाँ, क्यों नहीं। Everybody likes. जो भी हम लोग यहाँ पे है इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, भले ही 500 रुपए से करने दो, 5 लाख रुपए से करने दो, 50 लाख रुपए से करने दो, सभी लोगों के लिए ये एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे विदाउट बीइंग एफर्ट। ये एम्प्लॉइज का नाम है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत, जितना भी हमारा इसके आगे का इंडिकेटर्स हो गया, आपका प्राइस एक्शन हो गया, XYZ जो भी चीज आप यूज कर रहे हो, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दीज वेरी बेसिक 2 फैक्टर्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में एकदम ब्रीफ में हम बात करेंगे। मेरे एक्चुअल सेशन में मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता हूं इसके ऊपर, बहुत ज्यादा एग्जांपल्स लेके इसके साथ बात करता हूं। पर नाउ वील जस्ट, क्योंकि हमें जस्ट बेसिक समझ के इसके आगे का टॉपिक ज्यादा फोकस में रखना है, तो वील टॉक अबाउट सपोर्ट और रेजिस्टेंस इन अ वेरी ब्रीफ वे। तो जैसे मैंने बताया, रेजिस्टेंस साइंस के लोग
काफी अच्छे से जानते हो रेजिस्टेंस को, क्या क्या है, ओम्स लॉ सभी ने स्टडी किया है। कौन साइंस स्टूडेंट्स है ओम्स लॉ स्टडी करने वाले? यस गौरव जोशी, इफ यू हैव अ क्वेश्चन। हाँ मैंने स्टडी किया ओम्स लॉ, मैं साइंस स्टूडेंट ही। ग्रेट है, क्या याद है फॉर्मूला? हाँ बिल्कुल, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। व्हाट V इज is दैट equal to IR. करंट? V is equal हाँ to और IR. जो प्रोपोर्शनल हट के रेजिस्टेंस आ जाता है। नहीं नहीं, समवन एल्स इज स्पीकिंग। यस बोलो। Yeah, Ramesh here. V is equal to IR. अरे वाह, प्रोफेसर सब, प्रोफेसर को याद रहता है सब। मैं भी भूल गया था। चलो, रेजिस्टेंस मतलब जो भी चीज ऊपर जाने से स्टॉक मार्केट को रोक रही है, जो भी चीज स्टॉक मार्केट को ऊपर जाने से रोक रही है वो रहता है रेजिस्टेंस, उसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। हमने साइंस में पढ़ा था, अभी हमको स्टॉक मार्केट में इसको यूज करना है। और जो भी चीज स्टॉक मार्केट को नीचे आने से रोकती है, जो भी चीज नीचे आने से स्टॉक मार्केट को रोकती है उसे कहा जाता है सपोर्ट। कुछ भी चीज रहने दो, तो वो चीज, यहाँ पे क्या चीज की बात कर रहे हैं हम, मेन तो फोकस है प्राइस के ऊपर, पर प्राइस भी हो सकते हैं, इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं, जो गैप्स होते हैं, विंडोज होते हैं, वो भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज है। पर मेनली जो भी चीज, सिंपल चीज में, अगर ऊपर जाते हुए कोई चीज रुक रही है दैट इज रेजिस्टेंस, नीचे आते हुए कोई चीज रुक रही है दैट इज सपोर्ट। वेरी सिंपल। तो यहां पे रोकने वाली जो चीज है वो है प्राइस। तो एक बार चलो, पेटीएम, कौन कौन पेटीएम में इन्वेस्टेड है? वेरी बैड स्टॉक, वेरी बैड एग्जांपल टू टेक, पर ठीक है चलो। पेटीएम में आपने खरीदा, यहाँ पे क्या प्राइस पे ओपन हुआ था? 1800 या ऐसे कुछ प्राइस पे ओपन हुआ था, और अभी पहुंच गया है 900 रुपए पे। आपने इन्वेस्ट किया था पेटीएम में कुछ, आई थिंक वो लिस्टिंग प्राइस उसका था, इशू प्राइस इतना उसका कितना था, 2100 कुछ था ना, 2150, राइट? तो पेटीएम में आपने इन्वेस्ट किया, या पेटीएम, तो कोई और स्टॉक की बात करते हैं, क्यों इतने नेगेटिव स्टॉक की बात करने की? तो कोई भी रिलेटेड भी कोई भी स्टॉक में आपने बाय किया, टाटा मोटर्स की बात करते हैं, चलो टाटा मोटर्स अच्छा जरा हंसी खुशी स्टॉक है। 600 रुपए पे आपने टाटा मोटर्स पे बाय किया, 2 साल से टाटा मोटर 600 रुपए पे आया नहीं है, कम हो के कम हो के। कुड यू जस्ट क्लोज द डोर, टू मच नॉइज है। वो दोनों में निकाल देना, 2-3 ही एंगल लेके जाने के उसको। ये विंडो भी प्लीज। सो टाटा मोटर्स कई साल से, कम से कम 2 साल से 600 रुपए पे किसी ने तो खरीदा है, 600 रुपए पे कोई तो भी ट्रेड हुआ है, और कोई तो भी पोजीशन लेके बैठा है कि भाई मैं तो प्रॉफिट में ही बेचूंगा, या तो अगर वो प्राइस आए नहीं तो बेचूंगा ही नहीं, आई विल नॉट बुक अ लॉस। रहता है फिलोसफी ऐसे लोगों का, कई लोगों का रहता है, कितना भी गिरने दो नहीं बेचते। कई साल के बाद नाउ देयर इज अ होप कि वो प्राइस अचीव हो सकता है। अभी 500 रुपए पे है, लेट्स इमेजिन कि वो अगली बार 600 रुपए पे टच होने जा रहा है। अगर अभी 2 साल से आप बैठे हो कि कब टाटा मोटर 600 रुपए पे आएगा, कब टाटा मोटर 600 रुपए पे आएगा, एक रेगुलर इन्वेस्टर जिसको ऑब्वियसली ये सब चीजें नहीं मालूम है, एक सिंपल टर्म, what would most of the people do is they will sell Tata Motors when it comes to 600। उनके बाइंग प्राइस पे जब आ जाएगा ना, they tend, just one second, I'll just close the window, बंद करो ना प्लीज। वो विंडो बंद कर दो ना प्लीज। So next time when Tata Motor comes to this price, what is likely to happen is, देखो स्टॉक मार्केट क्या है, एक डिमांड और सप्लाई का गेम है, कि अगर जो चीज का डिमांड ज्यादा है उस चीज का प्राइस ज्यादा है,
जो चीज का सप्लाई अगर ज्यादा हो जाएगा तो उसका प्राइस कम हो जाएगा। हम लोग कांदे का देखते हैं ना, अनियंस का प्राइस क्यों फ्लक्चुएट होता है? क्योंकि मंडी में कितना अनियन आया उसके ऊपर अनियन का प्राइस डिटरमाइन होता है। अगर रिक्वायरमेंट है 1000 kgs ऑफ अनियन और 1000 kgs आ गया तो प्राइस रिमेन स्टेबल। अगर रिक्वायरमेंट है 1000 kgs अनियंस और आया सिर्फ 100 किलोस अनियन तो प्राइस 30 रुपीज से चला जाएगा 100 रुपीज तक। पर अगर रिक्वायरमेंट है 1000 kgs का, मतलब रोज 1000 kgs अनियन बिकता है और एकदम आ गया 5000 kgs अनियन सप्लाई में, तो क्या होगा? प्राइस गिर जाएगा और एकदम 1 या 2 रुपए किलो पे अनियन बिकना शुरू हो जाएगा। तो यही स्टॉक मार्केट में यही चीज होता है, कोई अलग चीज नहीं होता है। तो जो लोग आपके जैसे हजारों लाखों लोग, इमेजिन योरसेल्फ होल्डिंग टाटा मोटर्स फॉर अबाउट 2.5 years नाउ, मे बी मोर, के 600 रुपए पे हमने सोचा है कि बिल्कुल हमने लॉस बुक करना ही नहीं, कितना भी नीचे आने दो। वो आके नीचे 90, 95, 80 के तक भी नीचे आके वापस रिकवर कर गया, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट नाउ इट कम्स टू 600 और इट इज अ चांस फॉर अस कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस में सुखी में मार्केट में निकल जाए। तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल डू दिस। और जैसे डिमांड सप्लाई का जो गैप है वो बढ़ रहा है, सप्लाई ज्यादा हो गया, डिमांड कम हो गया, तो प्राइस विल ड्रॉप और इस तरह से मार्केट नीचे आएगा। नेक्स्ट टाइम भी मार्केट उस जोन पे, एग्जैक्ट प्राइस की नहीं बात कर रहे हैं हम, जोन की बात कर रहे हैं। 600 जोन, जोन मतलब इट कैन बी बिटवीन 610 टू 580, क्योंकि एक प्राइस पे सबने नहीं खरीदा है, लोगों ने जोन में खरीदा हुआ है, तो दे विल टेंड टू कम डाउन अगेन। और फिर फाइनली एक पॉइंट के बाद लोगों को लगेगा, व्हेन, देखो एक किले की तरह है ये, एक किले की तरह है, उस किले के ऊपर कई बार जब हमला हो रहा है, वो किले का दरवाजा है, वो किले के दरवाजे के ऊपर कई बार हमला हो रहा है, तो फाइनली क्या होगा? उस किले के दरवाजे को कभी ना कभी तो उसको टूटना है। टूटना है क्या नहीं? बराबर, कभी ना कभी तो वो फोर्ट जो है उसका दरवाजा टूटेगा ही। डू यू वांट मी टू डू इट इन इंग्लिश? अगर इफ सम पीपल, क्योंकि काफी सारे साउथ के भी हमारे क्लाइंट्स हैं, आई डोंट नो इफ दे आर कंफर्टेबल विद मी यूजिंग अ लॉट ऑफ हिंदी, तो इफ यू वांट आई जस्ट यूज मोर इंग्लिश। तो कई बार जब एक किले का दरवाजा, वन फोर्ट इज बीइंग हैमर्ड अगेन एंड अगेन, सम टाइम इट विल ब्रेक, एंड द टाइम इट विल ब्रेक, तो जब भी ये 600 रुपए का बैरियर टूटेगा तब तक वी कैन सी अ मूवमेंट लाइक दिस। बट अंटिल दैट बैरियर इज ब्रोकन convincingly, a candle going up and closing, candle going up, not just touching this value, not just touching this value, but going up and closing above this value, this is a positive sign। और उसके बाद हमें इस तरह का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सिमिलरली इसका उल्टा होगा सपोर्ट में। नाउ वी डिस्कसिंग, कुछ लाइन मत बनाओ ना सर, बहुत अच्छी ड्राइंग है आपकी, बट वैसे लाइंस मत बनाइए प्लीज। क्या होता है फिर वो निकालने में एफर्ट लगता है। तो द प्राइस गोइंग डाउन मे बी सिमिलर, जो डिलेमा है उस टाइप का डिलेमा होता रहेगा। एंड व्हेनेवर दिस प्राइस at one time, similarly जो फोर्ट का एग्जांपल है, when it is hammered again and again, it is the price is tested again and again, sometime it will break and given, और जब ब्रेक होएगा तब एक ज्यादा लोअर मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। क्लियर टिल हियर? मैं सिर्फ हिस्टोरिकल प्राइस की बात किया हूं, जो हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल प्राइस की बात कर रहे हैं हमने। There are different aspects also to this support and resistance. They can be an indicator based support and resistance, जो कि हम इसके अगले सेक्शन में इंडिकेटर बेस्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे। They can be जो आप अलग अलग इंडिकेटर्स यूज करते हैं, RSI है, फिबोनाची है, MACD है, कई सारे ऑसिलेटर्स है, उनके हिसाब से मूविंग एवरेजेस है। मूविंग एवरेजेस भी आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हेल्प करते हैं। पर नाउ हम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं ओनली ऑन प्राइस बेस्ड। विंडोज भी है, जो मार्केट में गैप्स क्रिएट होते हैं, वो भी एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं।
गैप जब क्रिएट होता है, सिंपल, जब नीचे आते वक्त है तो सपोर्ट काम करेंगे, अगर ऊपर जाते वक्त है तो एज अ रेजिस्टेंस काम करेंगे। बट अगेन इट्स अ वाइड टॉपिक टू बी डिस्कस्ड। हमारा फोकस आज मार्केट गिरने पे क्या करना है वो है, तो विल फोकस मोर ऑन दैट। यस गौरव, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन इफ यू वांट। हाँ सर, ये मतलब मैंने बहुत सुना है बाय एट सपोर्ट सेल एट रेजिस्टेंस, इसका क्या मतलब, क्या मीनिंग है इसका? बाय एट सपोर्ट, हाँ, मतलब सेल एट रेजिस्टेंस। सेल एट रेजिस्टेंस, वही मैं बताया ना सर आपको कि सब रेजिस्टेंस जब जोन आएगा आपका, तब इट इज अ लाइकली चांस कि वो प्राइस से मार्केट रिवर्स होने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि कई लोग उसमें ट्रैप्ड रहेंगे। अगर वो प्राइस टेस्ट हो रहा है कई सालों के बाद, जैसे टाटा मोटर्स का मैंने एग्जांपल बताया कि 600 रुपए पे आपने खरीदा था, अभी तक 600 रुपए तो अचीव नहीं किया है, 520 रुपए तक ही गया है। पर अगर कोई बैठे हैं वेटरन इन्वेस्टर्स जो कि डिसाइड करके बैठे हैं कि मैं बिल्कुल लॉस बुक करूंगा ही नहीं, ऐसे कई लोग हैं, और मेरे साथ मेरे क्लाइंट्स में भी है जो बिल्कुल लॉस कभी बुक नहीं करते हैं। उनके फिलोसफीज उनके साथ सही है, कभी वो भी काम आता है, कभी ये भी काम आता है। पर ऐसे भी लोग हैं मार्केट में जो इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, और जैसे ही 600 रुपए प्राइस आए, प्राइस जो सप्लाई डिमांड का गैप होगा, वो सप्लाई बढ़ जाएगा, डिमांड तो उतना ही है, प्राइस ड्रॉप होगा। इट इज, तो इसके लिए लॉजिक है कि आप रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट आ रहा है तो सेल कीजिए। हम लोग इसके आगे का टॉपिक में उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। अच्छा ठीक है, क्योंकि सर इसमें दोनों केस है, मतलब मान लो रेजिस्टेंस टूट जाए तो रेजिस्टेंस में बाय भी कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ हम ठीक लोग है। सपोर्ट पे बाय करने की ही बात करने वाले हैं अगले सेशन में। अच्छा ठीक है सर। यस, एनी अदर क्वेश्चन इफ देयर इज? किसी को कुछ क्वेश्चन है तो डेफिनेटली ओपनली पूछ सकते हैं, कोई भी आपको जज कर नहीं रहा है, कोई भी आपको सर कोई मार्क्स स्टॉक नहीं दे के रहा बारे है। में पूछ सकते हैं क्या? हाँ बताइए। सर थोड़ा विप्रो के बारे में जानना था। करेंगे ना, विप्रो का भी चार्ट हम एनालाइज करेंगे, ओके। विप्रो का भी करेंगे, और आप जो जो लोग बताते हैं उन सभी के जो हम मेथड डिस्कस करेंगे पहले, और वो मेथड के बेसिस के ऊपर जो जो स्टॉक्स आप बोलते हो वो सभी स्टॉक्स हम लोग देखने की कोशिश करेंगे हमारे स्टॉक मार्केट में। सादिक भाई, हाँ बोलो ना सर। सादिक भाई, मेरा एक सजेशन था हम्म और ग्रुप के लिए अच्छा होगा हम्म अगर हम if we talk about the stocks which are at 52 week lows, because this is stock. Good, very good sir, very good, thank you so much for asking that question. क्योंकि चलो, ये it will help all the people to put the invest in the right basket. ठीक है, So you had posted that question in on my WhatsApp, and हमने जब बात किया तब शायद मैं उतनी प्रॉपरली आपको गाइड नहीं कर पाया, so it's a golden chance for me also now. ठीक है देखो, सर। मैं आपको बताता हूं कि कोई स्टॉक अगर 52 वीक लो पे है, कोई स्टॉक, कोई भी स्टॉक होने दो, वो 52 वीक लो पे क्यों है, क्यों है, कुछ रीजन है। अगर कोई स्टॉक 52 वीक लो पे हैमर किया जा रहा है, तो उसके कंपनी में कुछ अच्छा चल रहा होगा या बुरा चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा, क्या लगता है? अच्छा चल रहा है कंपनी तो 52 वीक पे लग जाएगा, क्या अगर अच्छा चल रहा बुरा है तो कुछ होगा। 52 वीक हाई पे जाएगा? क्या बताइए? कंपनी Something bad. Something bad. I don't know what is bad. I don't know what factor is working against the company. I don't know that. पर कोई स्टॉक अगर 52 वीक लो, मतलब एक साल का टाइम फ्रेम है, एक पूरे साल में वो नीचे हैमर किया जा रहा है, तो देयर इज अ रीजन ये हो रहा है, और उस रीजन में न पड़ते हुए इट इज बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दिस स्टॉक, इट इज बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दिस स्टॉक। क्यों? क्योंकि कुछ तो रीजन है उसकी वजह से। देखो, स्टॉक मार्केट बहुत ही बेरहम है। हम जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, इनके पास जितना पैसा है इसके से कई ज्यादा पैसा और कई ज्यादा रिसोर्सेस आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है। हमारे से कई ज्यादा पैसा और कई ज्यादा रिसोर्सेस
फंडामेंटल एनालिसिस हम नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, पर हमारे पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि हम फंडामेंटल एनालिसिस अच्छी तरह से कर पाए। और इतना स्टडी करने के बाद फाइनली हम पहुंचे कि अरे फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है, और मालूम पड़ा कि उसकी तो गाड़ी निकल गई है। अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर बैठूं तो मैं ना टाटा मोटर में पैसा कमा सकता, ना मैं कोई भी और स्टॉक में पैसा कमा सकता हूँ। टाटा मोटर्स फ्रॉम 120 टू अबाउट 500 520 वी आर ट्रेडेड। अगर मैं फंडामेंटल्स, अगर मैं सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे बात करूं तो अभी भी वो बहुत ज्यादा, ऑब्वियसली के सेल्स बढ़ गए हैं, वो बढ़ गए हैं, पर फिर भी अगर मैं लाइक ट्रेडिशनल इन्वेस्टर के जैसा सोचूं तो अभी भी इन्वेस्ट नहीं करूं मैं टाटा मोटर्स में, बराबर। कोई स्टॉक 52 वीक लो पे है, जैसे मैं कई बार ये स्टोरी बताता हूँ टाटा मोटर्स की ही, कि 600 रुपीज पे था, 600 से, और दो स्टोरी बताता हूँ, चलो मैं I'll just take a few minutes, बहुत ज्यादा टाइम इस पे नहीं वेस्ट करेंगे हम, क्योंकि इसके आगे का टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 600 पे टाटा मोटर्स था, 400 पे आ गया, 200 पे आ गया, 100 रुपीज पे आ गया, 100 रुपीज पे आ गया, 100 से भी नीचे आया। 100 से जब एक बॉटम बना के स्टॉक मार्केट, जब टाटा मोटर्स जब चढ़ना शुरू किया, हम अंधे थोड़ी है स्टॉक मार्केट में, हम भी तो देख रहे हैं कि कोई स्टॉक मार्केट ऊपर आ रहा है, कोई स्टॉक का प्राइस जो है वो ऊपर आ रहा है, और जब वो ऊपर आ रहा है तब हम उसे ट्रैक कर रहे हैं, और जब हम उसे ट्रैक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेंगे। पर इमोशन, अगर आप बॉटम पकड़ने की कोशिश करो तो टाटा मोटर्स 600 से 400 आया तो भी बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे था, 400 से 200 पे आया तो भी बहुत लोग बोल रहे थे अरे बाय करो बाय करो, 200 से 150 पे आया तो भी बाय करो बाय करो, 200 से जब 600 रुपए से 100 रुपए पे आ गया तब क्या आपकी हालत होगी। इमेजिन करो 60,000 रुपए आपने टाटा मोटर्स में डाले और वो 60,000 रुपए के सिर्फ 10,000 रुपए रह गए, क्या आपकी हालत होगी। इट इज अ बेटर अप्रोच कि आप 10,000 रुपए टाटा मोटर्स में डालो, व्हेन इट स्टार्ट्स राइजिंग एट 120 125 200 205 300 350, वो लॉजिक से आप इन्वेस्ट करो, दैट इज अ बेटर वे टू इन्वेस्ट रादर देन 52 वीक लो के बाद जब राइज करना शुरू करेगा, दैट इज अ बेटर अप्रोच। लो पे जा रहा है, नीचे जा रहा है, उसको हैमर होने दो, कितना हैमर होता है होने दो, देखते क्या होता है। अगर वो राइज करेगा देन आई एम इंटरेस्टेड, if it is not rising I am not interested। मैं बिल्कुल भी ऐसे स्टॉक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि मेरे को मालूम है कि फंडामेंटल स्टडी करने वाले लोग जो है, जो मेरे से ज्यादा होशियार है, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो लोग स्टॉक मार्केट को बेच रहे पोजीशंस, FIIs DIIs कट 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 बेच रहे। कुछ तो रीजन है, क्या रीजन है मैं उनको पूछ नहीं सकता हूँ, पर मेरे को मालूम है चार्ट मुझे सच बोल रहा है। हाँ राजेंद्र साहब बोला ना। सर मेरे को विचारने का था, बोला ये बोला, विचारू शकता तुम्ही, बोला। 52 वीक का जो हाई लो रहता है सर, ये मतलब अप्रैल टू मार्च पकड़ते हैं क्या जनवरी टू डिसेंबर नाही पकड़ते साहेब, हैं? आजचा दिवस जे आहे 26 जानेवारी तर मागच्या वर्षाचा 26 जानेवारी। अच्छा, मतलब जो दिवस वो हाँ, लास्ट ईयर 26 जानेवारी टू दिस ईयर 26 जानेवारी जे मूवमेंट आहे त्याचा, तो मूवमेंट कन्सिडर केला जाईल। ठीक है सर। Clear till here, everyone clear? Any question if it is there? I am very happy to answer. Yes. Chalo, thank you everyone. 34 people have joined. I'm very happy. And any question if you have, so definitely you can ask your question. We'll take a 2-minute break for questions if anybody has. थोड़ा सा शुरू का पोर्शन मिस हो गया था सर, बस वही अगर थोड़ा सा फटाफट रिवाइज कर। शुरू में मैं सिर्फ बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात किया सर। हाँ, वही मिस हो गया था सर। वेरी बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कोई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि मैं एक्चुअल सेशन जो रहता है मेरा उसमें 40-50 मिनट में सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करती हूँ, क्योंकि अलग अलग फ्लेवर्स क्या है, इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, इसका क्या नाम है, उसका क्या नाम, वो काफी लंबा सेशन मेरा के 2 कैंडलस्टिक पैटर्न मिला के क्या होता है, 3 के क्या होता है, अभी एकदम बेसिक में बात किया मैंने, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ जो नए लोग खुद। सॉरी, आपने एक बुक का नाम लिया था कैंडलस्टिक के लिए,
स्टीव निसॉन, स्टीव निसॉन। बस वही थोड़ा सा समराइज कर देते 1 मिनट में, वही बस इतनी सी रिक्वेस्ट थी। What is the name? Steve? स्टीव निसॉन, Steve Nixon. स्टीव निसॉन। उन्होंने हर कैंडलस्टिक पैटर्न को एक बच्चे के जैसा नाम दिया हुआ है, वो नाम हमको याद करने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जैसे डोजी, डोजी इज लाइक अ रिवर्सल पैटर्न, और उन्होंने फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी और टूमस्टोन डोजी और आइसा डोजी और वैसा डोजी करके बहुत डिटेल में किया है। उतना सब डिटेल में अपने को करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास होगी शायद वो, उसकी बुक होगी मेरे पास, मैं अगर देखता हूँ मेरे पास रहेगी, मिल जाएगी वो बुक, इतने बहुत फ्रीली अवेलेबल है, आपको आराम से मिल जाएगी। Yes, any question? Any other question is there? कैंडल की स्टडी करना है तो 6 महीना या 1 साल की कैसी स्टडी करना है, या डेली से? डिपेंड करता है सर कि आप किस तरह से इन्वेस्टर हो, आपको क्या टाइम फ्रेम पे आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो तो ऑब्वियसली आप देखोगे मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न, वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न, फिर डेली में इन्वेस्ट तो डेली में ही होगा। पर अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फिर आप वीकली पैटर्न देखिए, मंथली पैटर्न अगर आप थोड़ा इग्नोर भी करो तो भी चलता है, एकदम शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो मे बी आप सिर्फ वीकली और डेली देखोगे तो भी चल देगा। अब अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आप डेली कैंडल से स्टार्ट करो, डेली आर्ली 15 मिनट 5 मिनट का कैंडल देख के भी आप काफी सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो उसमें से, क्योंकि एंड में आपको किस तरह से ट्रेड करना है वो डिटरमाइन करेगा कि हमें कौन सा चार्ट देखना है। इस चार्ट में आपने यही बताया था ना, ओपन लो हाई क्लोज। बिल्कुल बिल्कुल बस चलो ठीक है सर, बस वही थोड़ा सा अगर आप वेरी बेसिक सर। बाबू क्या होता है, ऑलरेडी पार्टिसिपेंट्स वो बोर हो जाएंगे वो सब सुन के ठीक बार। है, ओके सर, ओके। यस, एनीबॉडी एल्स हैज अ क्वेश्चन? अजीज भाई। हां सर, हेलो। दिस इज अजीज भाई। आई कांट सी योर नेम, आईफोन कुछ दिख रहा है खाली। हां हां, वो आज फोन दूसरे पे से लॉगिन किया है। यस, एक इंटरेस्टिंग स्टडी मेरे सामने आया था विद रिस्पेक्ट टू द जीएमआर इंफ्रा। वहां पे द स्टडी फंडामेंटल्स व्हाट इट इज शोइंग, एंड last 2 years they haven't declared a profit of this thing, dividend. Okay. But it is showing as a buy in our weekly list and the monthly list. In our list? Our list में GMR Infra में buy दिखा रहा है. Based upon charts, yes. Based on our charts. तो थोड़ा सा मुझे ये conflicting लग रहा था. क्या मेरा we'll discuss it in a private session, sir. जी, okay. हम प्राइवेटली इसमें बारे में बात करेंगे। चल, okay. क्योंकि हमें चार्ट के ऊपर रिलाई करना है। ऑब्वियसली अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट लगता है, आपको लगता है कि बहुत ही अगेंस्ट है, मत ट्रेड करो ना। कौन जबरदस्ती आपको ट्रेड करने को लगा रहा है? नहीं, वैसा नहीं। ऐसा नहीं, चार्ट इज मोर रिलायबल। देखो चार्ट में, चार्ट के ऊपर है, क्योंकि जो बड़े दिग्गज लोग हैं वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें। राइट। वो लोग को हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन भी है और हमसे ज्यादा उनके पास रिसोर्सेज, नॉलेज और टूल्स भी है। तो वो लोग जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इट इज आवर ड्यूटी टू फॉलो देम। उनके अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना। नहीं, ठीक है सर, आई गॉट। और अगर अपने को कुछ भी डाउट है, अपने को अगर कुछ डाउट आता है, अपने को लगता है कि नहीं ये कुछ पल्ले नहीं पड़ रही है, देयर आर अदर स्टॉक्स, क्यों एक के पीछे भाग रही है? बहुत लड़के हैं अपने। गेट गोइंग, नो प्रॉब्लम। सादिक भाई अस्सलाम वालेकुम, जावेद है। वेरी हैप्पी। वालेकुम सलाम। यस जावेद सर, बोलो। सादिक भाई, जैसे अभी मार्केट गिर रहा है, ठीक है, तो अभी इसमें बहुत सारे क्वालिटी स्टॉक्स जो है डाउन ट्रेंड पे जा रहे हैं। एग्जैक्टली, ये नेक्स्ट सेक्शन हमारा उसी बारे में सर। हाँ, कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन। डाउन ट्रेंड पे जा रहे हैं, बट हमें ये पता नहीं कि किस सपोर्ट लेवल पे खरीदना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। फॉर एग्जांपल डिक्सन जैसे स्टॉक्स है ना, बहुत सारे स्टॉक्स है। डिक्सन टेक्नोलॉजी, डिक्सन, यस, है ना। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो नीचे डाउन ट्रेंड पे जा रहे हैं।
और इसमें इन्वेस्टमेंट के तौर पे फॉर एग्जांपल मुझे डिक्सन टेक्नोलॉजी में 10,000 रुपए डालने, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो क्या एक बार में मैं 5,000 डालूं, फिर दूसरे टाइम पे और अगर नीचे जाता है या सपोर्ट लेवल कौन सा क्रॉस करता है तो और 5,000 डालना चाहिए? इस तरह का अगर हमें कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स मिल जाए ऐसे गिरते हुए मार्केट में, बिकॉज अभी वो बहुत मार्केट वॉलेटाइल आप भी देख रहे हैं, और आई एम श्योर कि बजट के बाद भी ये पूरा 1 महीना फेब भी वैसे ही जाने वाला है। वॉलेटिलिटी कहीं नहीं जा रहा है सर, अच्छा, वॉलेटिलिटी कहीं भी नहीं जा रहा है, वॉलेटिलिटी रहने वाला है बजट तक भी, बजट तक के बाद भी। जी। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में भी हम बात करेंगे। हम आप पहले जो हमारा अभी अगला सेशन है ना, वो अगला सेशन पहले देख लो, आपको एक अच्छा टूल अच्छा मिल जाएगा एनालिसिस करने के लिए, और वो टूल यूज करके आप डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे भी लगा सकते हो और वो देख सकते हो। इस बारे ठीक में है, हम बात करेंगे। ठीक। एनी अदर क्वेश्चन इफ इट इज देयर? यस मैम सर। बोलो सर। हाँ सर, वो अगर मीन्स मिड अक्टूबर तक काफी हाई था, मीन्स काफी स्टॉक्स का वैल्यू, तो अगर वो टाइम पे बाई किया है तो फिर अभी मीन्स होल्ड भी किया है काफी स्टॉक्स, तो वो लेवल तक जाने का मीन्स है, मतलब है ऐसा कोई चांसेस? केस टू केस बेसिस देखना पड़ेगा, ये ऐसा इतना ब्रॉडली एक ब्रश नहीं है ना, अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग सेक्टर्स है, वो हिसाब हाँ, से वही जैसे टाटा कंज्यूमर हो गया, क्वेस कॉर्प हो गया सर, तो ऐसा नहीं। देखो काफी हाई। एक चीज है कि बहुत सारे लोगों को बाय करना बहुत आसान लगता है, पर फिर बेचने के टाइम पे उनको तकलीफ होती है, लाइक लेट इट बी प्रॉफिट बुकिंग या लेट इट बी कभी कभी लॉस भी बुक करना पड़ता है। तो उस लिए यू हैव टू रिक्वायर, यू नीड सम बेसिक ट्रेनिंग, थोड़ा माइंडसेट की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, एंड वी कैन हेल्प यू विद दैट। वो उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अच्छे स्टॉक जब तक आप बाय करो तब तक कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छी कंपनी जो है वो कभी ना कभी डेफिनेटली रिकवर करेगी ही, तो यू डोंट नीड टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर। और हम लोग केस टू केस बात करके एक एक स्टॉक जो प्रॉब्लम है, अगर जो स्पेशली अगर आपने अक्टूबर में बाई किया और वो स्टॉक अक्टूबर के बाद फिर डिप में ही है, तो फिर हम लोग उसके बाद देखते हैं एक एक करके, वी कैन डेफिनेटली कनेक्ट ऑन अ प्राइवेट बेसिस, क्योंकि अभी इतने सब के सामने वो सब कुछ बात करने से बेटर है। तो आई जो नए लोग हैं, आई टॉक अबाउट लिटिल इंफॉर्मेशन इन जस्ट 2 minutes अबाउट व्हाट वी डू एंड हाउ वी हेल्प। सो हम लोग बेसिकली हेल्प करते हैं थ्रू एजुकेशन। मेरा नाम सादिक सागर है, इफ यू डोंट नो, ये ऊपर पीछे लिखा हुआ है सादिक सागर। सो मेरा नाम सादिक सागर है। ऑब्वियसली आप कोई तो भी मेरे ग्रुप में हो या आपके मेरे टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब किया हुआ है या यूट्यूब चैनल पे कहीं सब्सक्राइब किया है, वहां से आप जुड़े हुए हो, थैंक यू फॉर दैट। क्योंकि मैंने ये लिंक कहीं और बाहर दिया नहीं था, ओनली आप प्राइवेट ग्रुप्स में ही मैंने दिया था, कई ज्यादा लोगों को दिया नहीं है लिंक, बहुत ही रिजर्व रखा है ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे और बहुत ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स पूरी तरह से जस्टिफाई हो। सो व्हाट वी डू इज वी हेल्प यू इन द स्टॉक मार्केट थ्रू एजुकेशन। और जो मैंने इतने साल में सीखा है स्टॉक मार्केट से, आई एम ट्राइंग टू गिव इट बैक इन अ फॉर्म। तो हमारा एक वर्कशॉप भी होता है, कैसे ये कई सारे ऐसे फ्री वर्कशॉप्स भी होते हैं हमारे, तो ये भी आप अटेंड कर सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं लिंक यहाँ पे चैट बॉक्स में पोस्ट करता हूँ, ताकि जो लोग यूट्यूब चैनल को नहीं जानते हैं वो यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको उसमें से वीडियोस आप देख सकते हो, कई सारे अच्छे वीडियोस हैं, और भी कई सारे अच्छे वीडियोस हम बनाते रहेंगे, ताकि आपको स्टॉक मार्केट में अच्छे से अच्छा इंफॉर्मेशन लेके, इंफॉर्मेशन बेस्ड आप आपके स्टॉक मार्केट डिसीजंस ले पाओ। वैसे हम प्रोफेशनली एंजल ब्रोकिंग से जुड़े हैं एज ए एजेंसी, लाइक अ चैनल पार्टनर, और एक और चैनल पार्टनर है हमारे प्रूडेंट। ये 2 चैनल पार्टनर्स से हम प्रोफेशनली जुड़े हैं। We can also help you build wealth in the form of mutual funds. हमारे पास कई सारे सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट भी है that can help you। अगर आपको ये सब करना नहीं है आपके खुद के पोर्टफोलियो में, तो we can help you connect with them, और वो आपके पोर्टफोलियोज हैंडल भी कर सकते हैं। इस तरह के सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट जो है हमारे पास कांटेक्ट में है, जो आपको डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में थ्रू एंड थ्रू हेल्प कर सकते हैं, लेट इट बी ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, और कई सारे बेसिक। मेरा जो फंडा है वो है एजुकेशन का,
तो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो यू कैन कनेक्ट विथ मी. माय नंबर इज 8830248662. आई हैव रिटन दिस नंबर डाउन. तो अगर आपका अकाउंट नहीं है कहीं भी तो एंजल ब्रोकिंग में आप खोल सकते हो विथ आर टैग. जस्ट मैसेज मी फ्रॉम योर व्हाट्सएप नंबर. आई विल गिव यू माय लिंक, और आप डॉक्यूमेंट्स अगर भेजोगे तो फिर आई कैन प्रोसेस इट माई सेल्फ एज वेल. पर इट इज बेटर कि आप प्रोसेस करो. लिंक मैं शेयर करूंगा. आप तो लिंक में you get a lot of benefits. You get to be a premium client, और definitely one-on-one service है. one-on-one में आपके केस टू केस बेसिस पे आपका पूरा पोर्टफोलियो बिल्ड करने में आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकता हूँ. जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जितने भी मेरे क्लाइंट्स साथ में है, उनके एक्सपीरियंस के साथ में डेफिनेटली हम लोग काम करते हैं. तो विल गेट बैक टू आवर टॉपिक फॉर टुडे, जो सबसे प्राइम है, लोगों कंसर्न्ड है. स्टॉक मार्केट इज गेटिंग हैमर्ड क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज बेस्ड मार्केट है. लॉट्स ऑफ न्यूज इज पंपिंग इन, और स्टॉक मार्केट में अ लॉट ऑफ डिफरेंट कंफ्यूजन इज टम्बलिंग अराउंड. सो इस कंफ्यूजन को हम एक इमोशनल अप्रोच नहीं रखते हुए, वी हैव टू ट्रीट इट विदाउट बीइंग इमोशनल. इमोशन में इमोशंस का स्टॉक मार्केट में कुछ भी काम नहीं है. तो ये अगेन वी गेट बैक टू, देखो हमारा जो स्टॉक मार्केट का देखने का तरीका है, लोगों का देखो 3 सब्जेक्ट्स है जो बेसिक सब्जेक्ट्स मैं बोल सकता हूँ कि आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स. ये 3 बेसिक सब्जेक्ट्स है, बाकी सब सब्जेक्ट्स इन्हीं पे ऊपर डिराइव्ड है. तो ये आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में, कॉमर्स तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है. मुझे नंबर्स क्या बोलते, बैलेंस शीट रीड करने, ये वो ऑब्वियसली आते हैं क्योंकि आई हैव माय ओन बिजनेस टू रन एंड आई नो एवरीथिंग इज ऑन नंबर्स, बट स्टिल it is not my strongest point. My strongest point has always been science. So हम लोग साइंटिफिक अप्रोच लेते हुए स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, पर हमें आर्ट को भूलना नहीं, क्योंकि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस आर्ट एंड साइंस दैट विल हेल्प यू इन द स्टॉक मार्केट. मतलब जो स्किल्स आपके पास है वो साइंस आपको डेफिनेटली काम करेगा, but you have to have an artistic eye also to point out, to figure out, to plot the right trade. This can't come overnight. थोड़ा प्रैक्टिस, आप थोड़ा जितना ज्यादा चार्ट्स आप देखोगे, अभी ये मेथड मैं आपको सिखाऊंगा, ये मेथड के जितना ज्यादा चार्ट्स आप देखोगे, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपको परफेक्ट लगने लगेगा, आपको उसका कॉन्फिडेंस आएगा. विदाउट कॉन्फिडेंस कोई चीज नहीं करना है. और ऐसा कोई भी चीज ऐसे नहीं है, या ऐसी कोई भी चीज मैं नहीं सिखा रहा हूँ जो मैंने इन्वेंट की है. इट इज ऑलवेज ऑलरेडी आउट देयर इन द मार्केट, हम सिर्फ उसको चैनलाइज कर रहे हैं. तो मेथड जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज, उसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट. तो ये फिबोनाची क्या चीज है? फिबोनाची नाम के एक साइंटिस्ट कह लो आप, या मैथमेटिशियन कह लो आप, ये कहीं यूरोप में रहते थे कई 100 साल पहले, 600-700 साल पहले. उस टाइम पे उन्होंने ये नंबर्स का पैटर्न देखा था, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी नंबर्स है. वो मेथड स्टॉक मार्केट में बहुत ही इफेक्टिवली काम आता है. तो हम फिबोनाची की बात करेंगे. फिबोनाची में जब उन्होंने प्लॉट किया था, तो फिबोनाची के जो बेसिक जो 2 नंबर है वो है 0 और 1. 0 और 1 नंबर के ऊपर सभी नंबर डिराइव्ड है, राइट? हर नंबर 0 और 1 होल नंबर जो रहता है 0 और 1 से ही डिराइव रहता है. तो अगर आप 0 और 1 को जुड़ा दो तो मिलेगा 2, 2 और 1 को जुड़ा दो तो मिलेगा 3, 3 और 2 को जुड़ा दो, मतलब जो कंसेक्यूटिव नंबर्स है जो ऐड करके जुड़ते जाएंगे तो आपको एक सीरीज बनती दिखाई देगी, जो है 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, इस तरह की एक सीरीज बनती हुई दिखाई देगी. मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा. यस, ये नंबर्स है 0, 1,
1 और 1 ऐड करोगे तो मिलेगा 2, 2 और 1 ऐड करोगे तो मिलेगा 3, 3 और 2 ऐड करोगे तो मिलेगा 5, 5 और 3 ऐड करोगे तो मिलेगा 8, 8 और 3 ऐड करोगे तो मिलेगा 13, 13 और 8 ऐड करोगे तो मिलेगा 21. अभी these numbers seem to be very very random, right? Very random. पर ऐसा नहीं है. When we see in a lot of natural things, these numbers are like a magical number, जो कि कई नेचुरल चीजों में हमें दिखाई देती है, कई नेचुरल चीजों में हमें दिखाई देती है. मगर कभी भी आप एक फ्लावर उठाओ, एक फूल लो, और वो फूल के पेटल्स अगर आप गिनो तो दे विल ऑलवेज बी अ फिबोनाची नंबर. कोई भी फ्लावर है उसका पेटल या तो 3 रहेंगे, या तो 5 रहेंगे, या तो 8 रहेंगे, या तो 13 रहेंगे. ये आप करके देख सकते हो. कोई भी फ्लावर उसके पेटल्स आप गिनो तो ये हमेशा फिबोनाची नंबर ही रहेगा. उसके बाहर कभी भी कोई फ्लावर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें 12 पेटल्स हो या 10 पेटल्स हो. हमेशा 8 होंगे या 13 होंगे या 15 होंगे. ये आप करके देख सकते हो. तो ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स आर नेचर. नेचर किसने बनाया है? भाई अल्लाह ने बनाया है. तो अल्लाह की तरफ से ये नंबर्स हमें मिले हैं. तो जब नेचर की तरफ से हमें ये नंबर मिले हैं और हम भी प्रोडक्ट है ऑफ नेचर, हमने भी अपने आप को नहीं बनाया है, हमें भी अल्लाह ने ही बनाया है. तो हमारा भी ट्रेडिंग जो साइकोलॉजी है, जो हमारा सोचने का तरीका है, कहीं ना कहीं ये नंबर्स को डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करता है. और स्टॉक मार्केट भी जो है ये कौन चलाता है? लोग ही चलाते हैं. कोई मशीन थोड़ी चलाता है स्टॉक मार्केट. लोग ही चलाते हैं, लोग ही बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं. और इसीलिए स्टॉक मार्केट में भी ये नंबर्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलता है. क्लियर टिल हियर? एनी क्वेश्चन? सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है. सिर्फ नंबर्स का सीक्वेंस बना दिया उन्होंने, और वो नंबर के सीक्वेंस को किस तरह से स्टॉक मार्केट में इंप्लीमेंट करना है विद द नॉलेज ऑफ कैंडलस्टिक, विद द नॉलेज ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हमें देखना है आगे. बस. क्लियर? नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फिबोनाची रेशियो. फिबोनाची रेशियो. रेशियो का माने क्या होता है कि अगर 13 डिवाइडेड बाय 21 करो, या 8 डिवाइडेड बाय 21 करो, या 5 डिवाइडेड बाय 21 करो, तो हमें कुछ रेशियोज मिलते हैं. ये रेशियोज मिलते हैं. अब ये रेशियोज भी एक मैजिक की तरह काम करते हैं. हमारा जो बॉडी बना हुआ है ये भी फिबोनाची रेशियोज को फॉलो करता है. जो हमारा जो हाथ का जो लेंथ है, ये भी एक फिबोनाची रेशियो के हिसाब से ही बनाया गया है. जो हमारा फेस है वो भी फिबोनाची रेशियोज की तरह ही बनाया गया है. तो इफ यू लुक एट द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग इज द ताजमहल. तो ताजमहल देखने के बाद लोग बोलते हैं कि उसकी जैसी खूबसूरत बिल्डिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी. ये इसके पीछे साइंस है. साइंस ये है कि वो जो बिल्डिंग बनाई गई है दैट इज बेस्ड अपॉन क्या? फिबोनाची रेशियोस. फिबोनाची रेशियोस के हिसाब से बनाई गई है, इसीलिए हमें इतनी खूबसूरत दिखाई देती है. कई सारे चीजें फिबोनाची रेशियोस के हिसाब से, नेचर में रहने दो, आप ह्यूमन स्ट्रक्चर्स में रहने दो, आप साइक्लोन्स में रहने दो, ये एक फिबोनाची रेशियोस फॉलो करते रहेंगे. तो स्टॉक मार्केट क्या बुरा है? स्टॉक मार्केट भी तो हमारा ही प्रोडक्ट है, नेचर का ही प्रोडक्ट है. तो स्टॉक मार्केट भी फिबोनाची रेशियोस बहुत अच्छे से फॉलो करता है. तो यहाँ पे 3 रेशियोस इंपॉर्टेंट है: 61%, 38%, 23%, 0.61, 0.38, 0.25 और 50% भी इंपॉर्टेंट. पर इनमें से जिसको गोल्डन रेशियो कहा गया है वो है 0.61 और 0.38. अभी ये
कोई भी हमें एग्जाम नहीं देना है, कोई भी हमें टेस्ट नहीं देना है, हमें ये नॉलेज यूज करके पैसा बनाने का स्किल बनाना है बस। तो कोई भी टेंशन नहीं लेना आपको, ये कैसा प्लॉट होगा क्या प्लॉट होगा वो सब सॉफ्टवेयर करके देगा आपको, आपको सिर्फ ट्रेड करना है। राइट, क्लियर टिल हियर? एनी कंफ्यूजन टिल हियर? यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इफ यू वांट। सर ये रेशियो का मतलब क्या क्या डिफाइन कर रहा है रेशियो ये? सर देखो, नंबर आप डिवाइड कर लो, 88 को 88 से, 89 को 89 से डिवाइड कर लो तो 1 मिलेगा। नहीं ये तो मैं आपकी बात समझ गया, ये रेशियो मतलब किस लिए है रेशियो ये? हाँ वो हम बात करेंगे ना आगे सर। अच्छा ठीक है, हम बात करेंगे आगे। और ये प्लस 50% गोल्डन रेशियो, इस लाइन का क्या मतलब है? हाँ, गोल्डन रेशियो का मतलब आप समझाएंगे 68 और 38, ये 61 और 38 ये 2 इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं, बस यही आपने अभी इतना ही लो। ठीक है, और ये प्लस 50% वो भी एक इंपॉर्टेंट है आगे देखेंगे। ठीक है, सब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का गेम है सर, बाकी कुछ नहीं। ये जो भी नंबर्स है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसा काम करेंगे, हम देखेंगे आगे चार्ट जब देखेंगे ना, चार्ट में हम सभी डिटेल में बात करेंगे। तो अभी रिट्रेसमेंट क्या है? तो रिट्रेसमेंट मतलब क्या? जब स्टॉक मार्केट, सिंपल, इतना कुछ डिफिकल्ट चीज नहीं है। स्टॉक मार्केट नीचे गिरता है या ऊपर जाता है, चलो हम नीचे गिरने से बात करते हैं। नीचे गिरता है और जब नीचे गिर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, दिस इज नथिंग बट रिट्रेसमेंट। क्लियर? तो अभी हम लोग एक्चुअल चार्ट में प्लॉट करके देखेंगे फिबोनाची रेशियो किस तरह से हमें दिखाई देंगे। बराबर? मैं ये विंडो बंद कर देता हूं आगे ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। तो ये मैं जो यूज कर रहा हूं ये है एंजल ब्रोकिंग का ट्रेडिंग व्यू का लिंक। पर आप रेगुलर ट्रेडिंग, अगर एंजल ब्रोकिंग का आपके पास अकाउंट नहीं है तो अकाउंट आप खोल सकते हो हमारे साथ। अगर नहीं खोलना चाहते हो अकाउंट तो कोई जबरदस्ती इसकी भी नहीं है। ट्रेडिंग व्यू में आप जाके ये फ्री में आपको चार्ट मिल जाएगा। investing.com नाम की और एक वेबसाइट है, वहां पे भी आपको ये फ्री में चार्ट मिल जाएगा। अगर आप कोई और ब्रोकर के साथ रजिस्टर्ड हो, वो ब्रोकर भी, बहुत सारे अच्छे जो ब्रोकर है जो ऑनलाइन सपोर्ट आपको देते हैं, वो आपको इस तरह का चार्ट का सपोर्ट देंगे ही। तो किस तरह से हमें ये चार्ट को ड्रॉ करना है? तो मेजर जो पहला काम हमें करना है, जो हमें स्विंग है मार्केट का हाई और लो को मार्कआउट करना है कि मार्केट कितने हाई पे है और मार्केट कितने लो पे है, उसको मार्कआउट करना है। और ये 2 पॉइंट्स को हमें जुड़ाना है यूजिंग अ टूल कॉल्ड एज फिब रिट्रेसमेंट टूल। तो ये टूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, investing.com में भी बहुत आसानी से मिल जाएगा, और ट्रेडिंग व्यू अभी हम यूज कर रहे हैं एंजल ब्रोकिंग के साथ वाला, और रेगुलर ट्रेडिंग व्यू में भी आपको मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ क्लिक करना है, ढूंढना है फिब रिट्रेसमेंट कहाँ है, उसको क्लिक कीजिए। फिब रिट्रेसमेंट को हाई ये पॉइंट है और लो ये पॉइंट है, तो हाई और लो को आपने जुड़ाना है। तो हमें अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया था कि अगर कोई रेजिस्टेंस जोन बनता है, उस जोन को मार्केट तोड़ते हुए, अच्छे से तोड़ते हुए ऊपर बढ़ता है, तो उसके ऊपर जाने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। बराबर? रेजिस्टेंस जोन, अगर कोई मार्केट नीचे से ऊपर तोड़ता है रेजिस्टेंस जोन को और उसके ऊपर क्लोज करता है, तो देयर इज अ गुड चांस दैट उसके ऊपर मार्केट जाएगा। ये चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। उस तरह से रेजिस्टेंस काम करता है। तो अभी मैंने ये जो फिब टूल है ये मैंने बनाया है निफ्टी के ऊपर, जो हमारा इंडेक्स है उसके ऊपर बनाया हुआ है। तो इंडेक्स काफी दिनों से, पिछले 5 दिनों से काफी जोरदार नीचे आ रहा था। इनफैक्ट मंडे का तो जो फॉल था ये काफी बड़ा फॉल था। इतना बड़ा फॉल कुछ 9 महीने या 10 महीने में, जब कोरोना का टाइम एकदम पीक पे था उस टाइम पे ही हमें देखने को मिला था, उसके बाद तो देखने को नहीं मिला था। तो उतना हैवी पैनिक मार्केट था और ये शायद अभी भी खत्म हुआ नहीं है।
ये शायद अभी भी खत्म हुआ नहीं है, हो सकता है कि फिर और भी ज्यादा करेक्ट करने पे आए, पर प्रिडिक्शन क्यों करना है हमें? विदाउट प्रिडिक्शन मार्केट को ट्रेड करना है। तो वी आर नॉट गेटिंग इनटू द प्रिडिक्शन मोड, विदाउट बीइंग इमोशनल हमें मार्केट को ट्रेड करना है। तो हमें क्या मिले हैं? ये मिले हैं हमें सेवरल रेजिस्टेंस जोन्स, मतलब 17,000 एक, सॉरी आई एम बैड विथ हिंदी नंबर्स, 17,192, 17,413, 17,592. So these are numbers. Abhi this resistance market has definitely broken. This is not a very high value ratio. बहुत ज्यादा ये रेशियो की इज्जत नहीं है। कौन से रेशियो? गोल्डन रेशियो किसको कहा गया है? 0.38% को, 38% को 0.38 जो है वो उसको गोल्डन रेशियो कहा गया है। तो उसको अगर मार्केट कन्विंसिंगली तोड़ता है तो देन वी कैन डेफिनेटली सी अ गुड रिवाइवल ऑफ द मार्केट। अगला रेजिस्टेंस जोन कहाँ है, या इंपॉर्टेंट अगला रेजिस्टेंस जोन कहाँ है? इस जोन में। क्या नंबर है ये? 17,770 रुपए, 17,770। ये अगला रेजिस्टेंस जोन है। इसको अगर मार्केट तोड़ता है तो हमें एक ऊपर फॉरवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्लियर? सिंपल है। कैसा मैंने टूल बताया वो सबको समझा? वापस बना के बताता हूं। देखो ये यहां तक कैसे पहुंचना है ये आपको आएगा। डेली कैंडलस्टिक पैटर्न, डेली टाइम फ्रेम पे मैं यूज कर रहा हूं। कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही ब्रीफ में कवर किया है मैंने आज। ऑब्वियसली यू नीड अ लिटिल मोर इंफॉर्मेशन दैट व्हाट वी डिस्कस टुडे, पर आज का प्राइमरी टॉपिक वो नहीं था। तो इस तरह का पैटर्न मार्केट ने बनाया हुआ है। हमें यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट टूल कहाँ मिलता है? आपके सॉफ्टवेयर में आपको ढूंढना है फिब रिट्रेसमेंट। आपको टॉप और बॉटम को मार्कआउट करना है। Sadik, Yes, why did you take from the left side? Why not exactly the top candle? I've taken the top candle. No, the top candle is the one with the red sign, right? Yes, exactly the top I've taken. So which one? Because नहीं, I नहीं, I can. have taken the top candle. I'm not taking मैं वो ठीक है drawing हो सकता है मैंने वहां से लिया। I've considered the top candle. Okay, so just for looking at it, it looks better this way. Okay, so it doesn't change the numbers. No, it doesn't change the number. How will it change the? See, this is 18,350 something. So if I put it here also, it is the same number. Okay. It is the same number, very close. 18,356. Just for having a good perspective and marking out a proper zone, वो मैंने इसके लिए ऐसा पोस्ट किया। मैं मार्कआउट कर रहा हूँ ये और इसी को, मैं कोई और को नहीं मार्कआउट कर रहा हूँ। अच्छा, तो वन मोर एडिशनल इनपुट आई कैन गिव यू इज, अगर देखो निफ्टी की वॉलेटिलिटी नीचे है तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन बाय निफ्टी 20। जो शरिया इन्वेस्टिंग करते हैं, सिमिलरली शरिया प्रोडक्ट भी है इस तरह का। पर लेट्स लुक एट द निफ्टी फर्स्ट। ये ऐसे कुछ चार्ट दे रहा है, आई थिंक इसमें कुछ शीट चार्ट में प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो we'll look at something else. तो what we'll do is we'll look, अभी ये जो मैंने मेथड बताया अभी, this is not a hero. This is not a hero. हम लोग अभी अलग अलग इंडिविजुअल चार्ट्स पे भी देखेंगे और मार्कआउट करेंगे जोन्स। तो ये चार्ट, इसके भी कुछ रूल्स है। रूल्स क्या है कि you use this method on good value scripts। अभी गुड वैल्यू स्क्रिप्ट्स का डेफिनेशन क्या है कि अच्छे स्क्रिप्ट जब अच्छे नीचे गिरते हैं, हैमर डाउन होते हैं जबरदस्ती की वॉलेटिलिटी की वजह से, जब हैमर डाउन होते हैं उस टाइप के स्क्रिप्ट्स को वी आर इंटरेस्टेड इन बाइंग। द बेस्ट वे, हमारे लिए एक इंडेक्स क्रिएट करके दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा इंडेक्स, निफ्टी 50। तो टॉप 50 स्क्रिप्ट्स में आप ये मेथड यूज करो, अच्छे से फॉलो होगा। इफ यू वांट टू एक्सटेंड इट अ बिट, आप निफ्टी टॉप 100 तक यूज करो।
अगर आप शरिया इन्वेस्टर हो, पूरी तरह से शरिया फॉलो करते हो, तो व्हाट यू कैन डू इज, निफ्टी का शरिया स्टॉक्स भी है, वो उतने ही स्क्रिप्ट्स जो टॉप 50 में से जो टॉप 30 है या टॉप 25 जो भी लिस्ट में है, वही स्क्रिप्ट्स में आप कंसीडर करो ये मेथड यूज करना। अननेसेसरी कई सारे स्क्रिप्ट्स, अच्छे स्क्रिप्ट्स भी बीट डाउन हुए हैं इस वोलेटिलिटी के चक्कर में, तो उसके बाइंग अपॉर्चुनिटी ये मेथड हमें दे रहा है। जनरली भी यूज कर सकते हो आप, डे ट्रेडर्स भी यूज करते हैं ये मेथड, मैं मना नहीं कर रहा हूं, यू कैन यूज इट एल्सवेयर आल्सो, बट आई हैव सीन कि ये मेथड यूजिंग ऑन द टॉप स्क्रिप्ट्स गिव्स यू अ बेटर रिजल्ट देन द बॉटम हाफ। तो मैं जब बोल रहा हूं दिस इज नॉट अ हीरो, दिस इज नॉट अ हीरो, इसका मतलब क्या है, दिस इज सपोर्टिंग कैरेक्टर, दिस इज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर। तो अभी अपना हीरो कौन है, हमारे प्राइस एक्शन है, हमारे अदर इंडिकेटर्स, जो हमारा स्टॉक मार्केट का नॉलेज है, स्किल्स है, फिलोसफी है, वो सब हमारे हीरोज है। लेट्स से कि हमारा हीरो है शाहरुख खान, तो शाहरुख खान के पास ये सब स्किल सेट है, नॉलेज है, हर चीज है। हमारा विलन है अमरीश पुरी, जो कि एक वेटरन हीरो विलन रह चुके हैं, और हमारा सपोर्टिंग कैरेक्टर है जॉनी लीवर। जॉनी लीवर इज अ वेरी वंडरफुल एक्टर, जब भी जरूरत पड़ती है इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन ही पुल्स आउट शाहरुख खान, जब भी वो डिफिकल्टी में जाता है। तो दिस इज लाइक अ जॉनी लीवर कैरेक्टर। तो क्या करते हैं, अगर शाहरुख खान हैज अ गन, अब वो गन के अंदर गोली खत्म हो गई, एंड जॉनी लीवर हैज अ गन दैट इज फुल्ली लोडेड, and Amresh Puri is standing in front of him. So Johnny Lever, what will Johnny Lever do? Will he come and fire directly at Amresh Puri? क्या करेंगे जॉनी लीवर साहब, क्या करेंगे? क्या होता है हमारे पिक्चर में? Yes. What does the supporting character do? He doesn't fire the shot himself. He gives, yes, Aziz sir, yes, you can go. It is providing the secondary backup as a comedy or a backup role. हाँ, अभी यहाँ पे हम लोग एक्शन सीन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत टेंस, कॉमेडी तो नहीं रही, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेंस एक्शन सीन। तो एक्शन सीन में जॉनी लीवर के पास गन है, तो ही वोंट फायर इट डायरेक्टली एट द विलन, ही विल थ्रो द गन टू द हीरो, द हीरो विल कैच द गन एंड द हीरो विल फायर एंड किल द विलन। इस तरह का एक सपोर्टिंग कैरेक्टर यूज करें। इसके लिए मैं बता रहा हूं आपको कि बहुत ही रिजर्व स्क्रिप्ट्स पे आप ये मेथड यूज करो। बेस्ट इज आप स्टिक करो निफ्टी 50 के स्क्रिप्ट्स पे। बहुत ही एक्सटेंड करना है तो निफ्टी 100, कैसा निफ्टी 50 निकालना है इतना डिफिकल्ट नहीं है। जाओ एनएससी के वेबसाइट पे निफ्टी 50 का लिस्ट मिलता है, निफ्टी 100 का लिस्ट मिलता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का लिस्ट मिलता है। वो 100 स्क्रिप्ट में आप ये फॉलो करो। अभी इसमें से बहुत सारे निफ्टी 50 के लिस्ट में, और जो मे बी अगर कोई बोलता है कि अदर स्क्रिप्ट्स है, तो उसके हम लोग लेवल्स मार्कआउट करने की कोशिश करेंगे। एक बात समझ लो, मैं बहुत ज्यादा क्रिकेट का एग्जांपल देता हूं, ठीक है चलो, मे बी अभी वो एग्जांपल नहीं देता हूं मैं, पर एक बात याद रखो, जब भी रेजिस्टेंस को बार बार हैमर किया जाएगा या रेजिस्टेंस को तोड़ के कन्विंसिंगली क्लोज किया जाएगा, द मार्केट स्टार्ट्स बिलीविंग दैट रेजिस्टेंस कैन बी ब्रोकन, और फिर मार्केट ड्राइव्स अप फ्रॉम द रेजिस्टेंस। पर अगर रेजिस्टेंस टूटता नहीं है, देन देयर इज अ हेवी चांस ऑफ रिवर्सल। तो रेजिस्टेंस के ऊपर हमें बाय करना है, एट रेजिस्टेंस बाय नहीं करना है। रेजिस्टेंस के ऊपर जाने दो, मार्केट नीचे है तो इट इज अ चांस वो रेजिस्टेंस को टप्पा मार के वापस नीचे। रेजिस्टेंस एक बैरियर है, एक स्ट्रॉन्ग बैरियर है, जो फौजदार है, जो किसी को आगे नहीं देता, लाइक इंडियन आर्मी किसी को आगे आने को नहीं देता है। पर अगर उनके ऊपर बार बार हमला हुआ, बहुत बड़ा फोर्स का हमला हुआ, तो थोड़ा पीछे आने का चांसेस है ना? वैसा ही रेजिस्टेंस काम करेगा। राइट? एनी क्वेश्चन टिल हियर? तो हम लोग एक्चुअल चार्ट पे प्लॉट करके देखेंगे ये सब चीज। सर मुझे वो फिबोनाची के बारे में पूछना है। हाँ पूछो सर। वो मतलब जो गोल्डन रेशियो ब्रेक करेगा तो ही बाइंग करना है क्या? हाँ, गोल्डन रेशियो प्रिफर्ड,
गोल्डन रेशियो अगर गया तो इट इज अ हाई, उसका जो ट्रेड है दैट इज अ बेटर ट्रेड, 38 और 68 या 50, ये तीन रेशियोज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू एनी अदर रेशियोज। 0.23 भी बना रहा है, 0.72 भी बनाता है, पर उसको आप इग्नोर करो तो भी चलेगा। 0.23 इग्नोर भी कर सकते हो आप, कभी यूज भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन, केस टू केस मेथड आपका फर्क पड़ेगा। ये थोड़ा प्रैक्टिस करके ही आपको आएगा, ऐसा कोई एक सेशन में आएगा नहीं। यू हैव टू प्रैक्टिस विद 100 चार्ट्स एंड अ लॉट ऑफ डेज। थोड़ा प्रैक्टिस आप करोगे, बहुत ही सिंपल मेथड है, कोई भी इतना मुश्किल नहीं है। देख रहे हो ना, सिंपल, एकदम सिंपल रखा हुआ। तो ये चार्ट प्लॉट करो, चार्ट प्लॉट करके ये लेवल के ऊपर अगर जाता है, क्रॉस करके क्लोज करता है, क्रॉस क्लोज, कई बार बोल रहा हूं मैं, क्लोजिंग वैल्यू इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग कैंडल इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग करने दो, क्लोजिंग एक बार हो जाए, उसके बाद उसके हाई के ऊपर नेक्स्ट डे से हम बाय कर सकते हैं। हाँ गौरव सर, यू कैन आस्क। ओके हाँ सर, ये इंट्राडे में भी एप्लीकेबल है? कर सकते हैं सर, और यूज कर जैसे मान सकते हो। आप प्रैक्टिस कीजिए, जी, आप और जैसे प्रैक्टिस कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, रिजल्ट्स देखिए। अगर ये रिजल्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, आपको इफेक्टिव लगते हैं, तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। कई सारे लोग यूज करते हैं, मैं नहीं यूज करता। जी सर, और मैं बस एक लास्ट मैं जो टूल यूज कर रहा हूँ वो यूज कर रहा हूँ मेनली फॉर वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए। ये जो टूल मैं यूज कर रहा हूँ, इट इज फोकस्ड टुवर्ड्स वैल्यू इन्वेस्टिंग। हाँ जी, और सर जैसे मान लीजिए इंट्राडे में हम फ्यूचर करें, तो इसमें जो आपने हाई लो बताया वो कितने टाइम फ्रेम का रखना है? नहीं समझा मुझे, क्या नहीं, क्या क्वेश्चन है? जैसे सर इंट्राडे में अगर हम यूज करते हैं इसको, तो इंट्राडे में जो हाई लो है वो कितने टाइम फ्रेम का रखना है? इंट्राडे का सर, आप देखो, इंट्राडे आप चार्ट यूज कर सकते हो, 5 मिनट का भी, 15 मिनट का भी, एक चीज। ठीक है सर। और और उसमें जो हाई लो आप रखोगे, वो तो स्विंग डिटरमाइन करेगा ना, कितना ऊपर तक गया और कितना नीचे तक आया, फिर कितना ऊपर तक जा रहा है। हम जो प्लॉट कर रहे हैं, एक मिनट मैं वापस चार्ट शेयर करता हूँ। नहीं, जैसे सर मैंने टाइम फ्रेम 5 मिनट का रखा है। चार्ट शेयर कर लेता हूँ सर, एक सेकेंड। Sadik, if you can share Affle or Birlasoft chart. We'll focus on Nifty 50 only, basically, and we'll take other scripts at the end. सब देखेंगे। तो अभी ये जो टाइम फ्रेम मैंने रखा है, डेली रखा है, पर अगर मैं इसको स्विच करके अगर 15 मिनट पे भी लेके चले जाऊं, तो भी ये जो नंबर्स है वो वैसे ही रहेंगे, राइट? देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया था उसने, ये रेजिस्टेंस को तोड़ के फिर फाइनली उसके ऊपर गया। वो एक बार इसके ऊपर आके इसने रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर ये जब रेजिस्टेंस उसने कन्विंसिंगली तोड़ा, इसके ऊपर थोड़ा सा आया, अगला रेजिस्टेंस जोन उसका आएगा यहाँ पे। नहीं सर, जैसे जब मैं इंट्राडे में लगाऊंगा तो स्विंग में तो मुझे डे हाई डे लो दिख गया। इंट्राडे में मान लीजिए मैं 11 बजे ट्रेड करने बैठा, तो मुझे 11 बजे तक का डे और हाई लो देखना है, अगर मुझे यही टूल लगाना है तो। बहुत छोटा सर, ये टूल ज्यादा इफेक्टिव मुझे लगता है। हाँ, वैसे भी इंट्राडे में आप प्रैक्टिस कीजिए सर, प्रैक्टिस करके यूज करो सर, बिंदास। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन, जो आपने +50 बताया था अभी अपनी लास्ट स्लाइड में, वो +50 क्या है? वो परसेंट है सर, वो जो बस कितना परसेंट रिट्रेस हुआ है उसके ऊपर है सर, वो कोई रेशियो है, वो भी 50 भी एक रेशियो है। देखो यहाँ पे 50% है, सॉरी ये वाला। हाँ ठीक है, मतलब हाँ हमने समझा दिया, गोल्डन यहाँ रेशियो पे से ऊपर थोड़ा चलना खींच है। देता हूँ इसको ऐसा, तो आपको नंबर्स और अच्छे से दिखाई देंगे। देखो हाँ, मतलब ज्यादा श्योरिटी के लिए 50 लेके चलना है। मैं वैसे 0.38 से भी हमारा शुरू हो सकता है। 0.38 और 0.68 ज्यादा इफेक्टिव है, ये दोनों ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर कभी कभी बीच बीच में कभी कभी 50 भी काम आ जाता है। जी सर, ठीक नॉट है। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अगर आप इंपॉर्टेंस की रैंक, मतलब तेंदुलकर सेवा की बात करो, तो ये है 38 और क्या बोलते हैं 61%, पर कभी ठीक कभी है। एक आध बार अपना लक्ष्मण साहब भी खेल जाते हैं। So 0.38 is a support and 0.61 is a resistance. No, both are resistance. In case it is going up, both are resistances. If it is coming down, both are support. कहाँ मार्केट जा रहा है उसके ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। अगर नीचे से ऊपर जाने को रोक रहा है दैट इज रेजिस्टेंस, अगर ऊपर से नीचे आने को रोक रहा है दैट इज सपोर्ट। आपने स्विंग में तो डेली का टाइम फ्रेम लिया था, डेली का हाई डेली का लो लिया था आपने। बिल्कुल, ये डेली का ही टाइम फ्रेम ले रहे हैं हम लोग। इंट्राडे में सर प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
कर बिस बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, बिल्कुल। चलो लेट्स ट्राई एंड प्लॉट दिस फिबोनाची ऑन द मोस्ट वैल्यूएबल स्क्रिप्ट जो अपने पास है। रिलायंस क्या कर रहा है देखते हैं, एंड वी विल प्लॉट दिस, राइट। तो रिलायंस का टॉप है ये, बॉटम है ये। तो रिलायंस इस हैमर्ड डाउन मार्केट में इज ओनली सेंसिबल टू बाय अराउंड 2400 के ऊपर, ये जोन के ऊपर अगर वो क्रॉस करके क्लोज करता है तो इट विल बी अ सेंसिबल थिंग टू बाय। आपको सिर्फ ये, मैं जैसे बताया, सिर्फ ये नॉलेज नहीं, आपका अदर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का नॉलेज है, आपके इंडिकेटर्स का नॉलेज है, वो भी यूज करना है। बट दिस इज डेफिनेटली गिविंग यू अ फेयर आइडिया ऑफ वैल्यू बाइंग, राइट। This is my YouTube channel, by the way. If you like what we are doing, please do subscribe to the channel also. मैं थोड़ा डुप्लीकेट खोल के रखता हूँ तो लोडिंग जल्दी होगा। बताइए from Nifty 50 which scripts you want to do? Can we want to do all scripts? तो हम all scripts पे भी कर सकते हैं। We have a lot of time. Infy, one of my favorites. Any question? Plot जो कर रहे हैं हम उसके बाद उसके ऊपर For long-term investment, where to take entry in Infy and where to take exit? First entry for Infosys becomes 1760 if you want to use this ratio, or if you want to play it safer, ये 1800 के ऊपर ही safe entry है। These gaps are also there, obviously वो knowledge भी हमें यूज करना है। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, ये गैप रेजिस्टेंस भी है, ये गैप्स, अननेसेसरी गैप्स बहुत बने हैं। तो इन्फोसिस का ऊपर जाने का जो जर्नी रहेगा वो शायद से थोड़ा ट्रबल्ड रहेगा। तो यहाँ पे यू कैन टेक एन एंट्री, अ सेफ एंट्री 1800 पे, एंड वन यहाँ पे अगर एंटर किया तो फिर अगला जो उसका नीचे वाला जो लेवल है दैट बिकम्स अ सपोर्ट। यहाँ पे एंट्री लिया तो उसका मे बी दिस और दिस यू कैन यूज एज अ सपोर्ट और स्टॉप लॉस, राइट। टीसीएस देखेंगे। बताइए जो भी स्कीम आप देखना चाहते हो उसमें विप्रो सर, वी विल प्लॉट प्रेफरेबली फ्रॉम निफ्टी 50 विप्रो राइट नाउ। हाँ, विप्रो भी देखेंगे। टीसीएस बायबैक आने वाला है, इट इज होल्डिंग, इतना ज्यादा टूटा नहीं है जितना इन्फी टूटा है, बट स्टिल इफ यू वांट टू टेक एन अनइमोशनल एंट्री 3842 के ऊपर उसका 38% का रेशियो बनता है, एंड दिस इज वेयर यू कैन डेफिनेटली टेक एन एंट्री हियर। आप आपका खुद का रिसर्च कीजिए, ये कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, ये इट इज जस्ट व्हाट द फिबोनाची स्टडी गिव्स यू। तो ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये एक मेथड है। आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके आपको डेफिनेटली आएगा। और सर जैसे मान लीजिए हमने 38 के ऊपर बाय कर लिया तो हमें सेल कहाँ करना है? नेक्स्ट उस पे रेजिस्टेंस पे? रेजिस्टेंस के पहले आप सेल कर सकते हो। आप रेजिस्टेंस को अगर वो लेने जाए, जो जैसे आपने 38 पे बाय किया फॉर एग्जांपल, हाँ तो 0.61 तक आप होल्ड कर सकते हो, वहां तक अगला रेजिस्टेंस है, तो फिर उसको आप ट्रैक करो। अगला रेजिस्टेंस अगर लेता है तो सेल करो, नहीं लेता है तो फिर अगर उसको अच्छे से क्रॉस करता है तो यू कैन कीप ऑन ट्रेडिंग। और इस तरह का चार्ट उल्टा भी बना सकते हो आप, जैसे ये अभी ये स्विंग बनाया, चलो मैं उल्टा भी बना के दिखाऊंगा, और उस तरह के आप ये टूल सेल करने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है। और स्टॉप लॉस सर? स्टॉप लॉस जैसे जोन्स आगे बढ़ते जाएंगे आप स्टॉप लॉस भी आपके बढ़ाते जाइए आगे, प्रॉफिट। हाँ नहीं, जैसे मान लीजिए मैंने 38 पे बाय करा है तो मुझे पहला स्टॉप लॉस कितना रखना है 38 पे? 38 पे बाय किया तो 25.223 आप स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो।
हाँ 3791 बॉटम है वो स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो। देखो स्टॉप लॉस के साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट भी यूज करना है। रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर है, आप वहां जाके रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो भी देख सकते हो। काफी डिटेल में कैसे पोजीशन आपका मेंटेन रखना है, कितना बाय करना है, वो वैल्यू ज्यादा है। बिल्कुल। हाँ मतलब अगर मैंने फर्स्ट पॉइंट पे बाय करा है तो मुझे जो फर्स्ट वाला है वो रेजिस्टेंस रखना है, वो सॉरी स्टॉप लॉस रखना है। नहीं सर, क्या बोले, समझना नहीं मुझे। जैसे मान लीजिए मैंने 38 पे बाय करा है, पॉइंट 38 पे, तो मुझे जो इसका 0.23 दिखा रहा है वही मुझे इसका स्टॉप लॉस रखना है। हाँ बिल्कुल, वो कर सकते हो आप। सर है, आप आपके मेथड बना सकते हो, आप ये टूल यूज करके आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके आपको समझ में आएगा किस तरह से ये टूल बिहेव करता है। ये जी जोन सर। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन आपको समझ में आए। एशियन पेंट अनदर ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, काफी ज्यादा बीट डाउन हुआ है और एक रिकवरी का डेफिनेटली एक यहाँ से जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट लेके मार्केट रिकवर कर रहा है। तो इफ क्रॉसेस दिस पॉइंट, एक डेफिनेटली फिर से एंट्री हमारा एशियन पेंट्स में 3231 के ऊपर एंट्री बनता है। एनी अदर स्क्रिप्ट बोलो, निफ्टी 50 प्रीफर्ड? FL and Birlasoft and दोनों भी Sadik, निफ्टी 50 में नहीं है। one more thing, HEG HEG निफ्टी 50 रमेश भाई, निफ्टी 50 पे आज कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि हम लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। वो सब स्क्रिप्ट्स अपन दूसरे तरीके से बाय कर सकते हैं। विप्रो हाँ विप्रो पे आए ना सर अभी अपन। अच्छा, one more thing I would like to add कि अभी आप जिसमें भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाओगे, the market has fallen already very dangerously. So if you just can go back to the opportunity, तो मेरे ख्याल से अगर पीछे के टाइमलाइन में जाएंगे तो पीछे के टाइम फ्रेम पे जाके प्रैक्टिस करो। मैं अभी आगे की बात कर रहा हूँ। आप ये जो मेथड टूल आपने सीख लिया है, म्यूट कीजिए प्लीज जो भी जिस समय आवाज आ रही। आपने ये टूल सीख लिया है, ये टूल को आप बैक टेस्ट कीजिए कि पास्ट में अगर इस तरह का चांस अगर आता तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट रुकता कि नहीं रुकता। मैंने बहुत सारे टूल्स पे प्रैक्टिस, बहुत सारे इसमें प्रैक्टिस किया है। डेफिनेटली बहुत ही प्यारे तरीके से ये फॉलो करता है। मैं सेट एग्जांपल्स पे नहीं, आप एक्चुअली आपने टूल सीख लिया है, यू कैन एक्चुअली गो ऑन प्रैक्टिस व्हाट दिस इज ऑल अबाउट विदाउट टेकिंग एनी प्रेशर। ये मेनली निफ्टी 50 पे एप्लीकेबल है या सब पे? निफ्टी 50 और निफ्टी 100 के ऊपर ज्यादा अच्छे से यूज काम करेगा सर। अगर आप जस्ट प्लग इन माय लैपटॉप, नहीं तो अचानक बंद हो जाएगा। HCL टेक्नोलॉजी का भी बताना करते ना सर। HCL तो काफी नीचे आया है, सभी आईटी स्क्रिप्ट्स काफी नीचे आए हैं। आईटी स्क्रिप्ट स्पेशली बिकॉज ऑफ द यूएस मार्केट काफी नीचे हैमर हुए हैं। तो जब तक ये वैल्यू आता नहीं विप्रो का, हम डेफिनेटली इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। प्लस ये एक गैप बना हुआ है, ये गैप भी एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, क्योंकि सिर्फ ये नॉलेज नहीं, आपको आपके अदर कैंडलस्टिक पैटर्न्स और अदर सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी नॉलेज साथ में यूज करना है। तो ये जो एक 61% पे तो एक रेजिस्टेंस दे ही रहा है, पर उसके ऊपर एक गैप रेजिस्टेंस डेफिनेटली और भी बड़ा गैप रेजिस्टेंस दे रहा है। गैप से सर मुझे एक वर्ड, जैसे बहुत मैंने सुना है गैप फिल हो गया, गैप फिल हो गया। गैप फिल हो गया तो फिर गैप का वैल्यू नहीं रहा। अच्छा, गैप फिल का मतलब क्या मीनिंग? रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं ना जी, तो उसका फिर वैल्यू कुछ नहीं होता है। फिर वो गैप को देखने की जरूरत नहीं है। अगर पर आपको जब तक गैप फिल होता नहीं है तब तक आपने डेफिनेटली उसको ध्यान में रखना है और समझना है कि वो या तो सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस। अगर ऊपर जाते हुए है तो रेजिस्टेंस, नीचे आते हुए है तो सपोर्ट। नहीं सर एक बार गैप फिल वाला दोबारा बताना, क्या बताया आपने गैप फिल वाला? जैसे गैप फिल हो गया तो गैप फिल में क्या मीनिंग है? मतलब ये देखो ना सर, ये गैप बना है, हाँ ये गैप बना है, पर ये गैप ऊपर भर गया, तो ये गैप कैंडल ने भर दिया, तो ये गैप भर गया। अभी इस गैप का कोई वैल्यू नहीं है। अभी अगली बार ये जोन पे आएगा तो रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, सपोर्ट नहीं देगा ये, ठीक, इसका वैल्यू कुछ बचा नहीं। अभी ये गैप है, देखो ये गैप दिख रहा है, ये गैप हाँ भर दिया है, बॉडी टू बॉडी भर दिया है, तो ठीक इसका है, कोई वैल्यू नहीं बचा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिहाज से। ठीक है, ठीक है। टाटा मोटर्स 38% पे आके बैठा हुआ है, तो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर आई सी फॉर टाटा मोटर्स अगेन। इसके हाई के ऊपर देखते हैं टाटा मोटर्स, अगर आपने को चांस मिलता है
क्योंकि काफी अच्छे से रिकवर किया है। वैसे भी इतना बीट डाउन नहीं हुआ था टाटा मोटर्स, मेनली टेक स्टॉक्स ही ये पिछले 2 दिन में मार खाए है। बताइए और कोई स्क्रिप्ट निफ्टी 50 में, फिर हम लोग आगे के निफ्टी उसके आगे की बात करेंगे। टाटा स्टील और ओबेरॉय रियलिटी देखते ना, टाटा स्टील भी देखते। टाटा कंज्यूमर किसी ने पूछा था, तो टाटा कंज्यूमर अभी काफी टाइम से गिर रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मूवमेंट है, अपने को काफी लंबा ब्रेक दे रहा है। जैसे हमारा जो डाउ थियरी है उसको भी हमें यूज करना है, और काफी टाइम से अभी अलग अलग जो स्विंग्स उसने 3 या 4 स्विंग दे दिया अभी, तो ये 3 या 4 स्विंग भी हम कंबाइन कर सकते हैं, हर एक के लिए अपन अपना रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं। LTTS और अल्ट्राटेक देखो, देखेंगे। हाँ, विल ट्रैप अप। तो काफी सारे जो हाईज बनाने की कोशिश कर रहा है, तो एवरी टाइम इट ट्राइज टू क्रॉस, ये हमेशा लोअर हाई दे रहा है। तो टाटा कंज्यूमर डेफिनेटली इज नॉट इन अ गुड पोजीशन राइट नाउ। अभी यहाँ से रिकवर करेगा कि नहीं, फिबोनाची डेफिनेटली इस तरह के स्क्रिप्ट में तो डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो एक ट्विन पीक बन रहा है, मतलब काफी नजदीक पीक्स बन रहे हैं। तो अगर आपको ये पीक या ये स्विंग यूज करना है, तो जो भी इन ट्विन में से हाई वैल्यू पे है उसको कंसीडर करो, रादर देन जो लोअर वैल्यू पे है। जो भी इन ट्विन पिक्स में से हाई वैल्यू पे रहेगा ना, उसको ज्यादा वैल्यू दो कंपेयर टू जो लोअर वैल्यू पे है। और समझो ये मार्केट पहले तो इस तरह का पिक बना था, पर ये देख रहे हो आप, इस तरह से जब बनाया था एग्जैक्टली, जब हिस्टोरिकल जो बात हो रही है, देखो एग्जैक्टली 0.5 से वो रिटर्न गया है। ये 0.5 was like a resistance zone for टाटा कंज्यूमर। तो ये 3 जोन्स जो है 0.38%, सॉरी 0.38, 0.5 and 0.61, ये 3 जो जोन्स है, दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस व्हाइल गोइंग अप। तो यहाँ पे इन दिस केस, टाटा कंज्यूमर के केस में 0.5 था, someone's calling me यार, 0.5 जो है वो नीचे आया है। और अभी ऑब्वियसली अभी कंसीडर करोगे तो अभी का जो जोन कंसीडर करेंगे हम, क्योंकि ये लो भी ब्रेक करके मार्केट नीचे आया है। तो अब हम ये अगर मेथड यूज करना है हमें फिबोनाची का, तो वी विल कंसीडर दिस मेथड, और दिस 0.5 अगेन इज अ मेजर रेजिस्टेंस फॉर गोइंग अप इन टाटा कंज्यूमर ऑल्सो। मैं ज्यादा करके जो हमारे शरिया स्क्रिप्ट है वही देख रहा हूँ, पर यू कैन लुक एट अदर स्क्रिप्ट्स ऑल्सो, ऐसा कुछ नहीं है। हर स्क्रिप्ट में, हर अच्छी निफ्टी 50 स्क्रिप्ट में ये काम करेंगे। हाँ चलो, निफ्टी 50 तो बहुत सारे देख लिए, बताइए इसके आगे कोई स्क्रिप्ट में देखना चाहेंगे तो बताइए। डिक्सन टेक्नोलॉजी। कौन सा डिक्सन? बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत ही पैसा बनाया है सबके लिए, पर नाउ इट इज गोइंग इनटू अ स्लाइटली साइडवेज मूवमेंट। तो इसको भी ट्रैक करके अपन देखते हैं। तो ये हाई है, अभी ये थोड़ा जो पीक है ये काफी दूर है, तो आई कैन कंसीडर दिस पीक एज अ मोर करंट पीक। सो डिक्सन टेक्नोलॉजीज व्हाइल गोइंग अप 4960 के जोन के ऊपर अगर जाता है, देन ओनली यू कैन सी सम वैल्यू इन इट, क्योंकि यहाँ पे भी एक, यहाँ पे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये जो जोन दिख रहा है ना डिक्सन में, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है डिक्सन के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, बहुत रेजिस्टेंस है इसको ऊपर जाने के लिए। पर ये अगर वो जोरदार तोड़ देता है तो फिर देयर इज अ वेरी गुड चांस कि ये अच्छे से पूरी तरह से रिकवर कर सकता है। अच्छा, और एक मैं थोड़ा सा और एडवांस बताता हूं। अभी देखो 2 पीक है, तो 2 पीक को हम, दोनों भी पीक को अपन एज साथ में बना सकते हैं। तो व्हाट वी गेट आर इवन मोर जोन्स। तो जो 2 जोन बने हैं अभी, ये 0.23 के 2 जोन बने, दिस इज अ इवन मोर स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस। क्या किया है देखा मैंने, आपने देखा मैंने क्या किया, कि मैंने पहले ये स्विंग का एक जोन प्लॉट कर दिया, और फिर मैंने ये वाले स्विंग का और एक जोन प्लॉट कर दिया, कंसीडरिंग द सेम, क्योंकि जो ये हायर स्विंग था ये लोअर स्विंग था। पर ये करने की वजह से मुझे और भी ज्यादा जोन्स क्रिएट हो गए।
पर ये जोन क्रिएट करने से मुझे पता चला कि ये जो जोन बना है बिटवीन 4830 एंड 4740, ये जोन काफी हैवी रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, स्पेशली इन केस ऑफ डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो अगर ये जोन ब्रेक करता है देन वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ मूव। और एनीवे हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख ही रहा है, 4740 इज एनीवे अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन फॉर डिक्सन टेक्नोलॉजीज, as we can easily see। और ये पूरा जोन, इनफैक्ट ये पूरा जोन जब तक अच्छे से क्रॉस नहीं होता है तो आई डोंट थिंक इट इज वाइज टू टेक एनी फ्रेश एंट्रीज। अच्छा, अगर कल डिक्सन नीचे जाता है, कल डिक्सन और भी नीचे जाता है तो हमारा जो ये ग्राफ है ना, ये और भी नीचे खींचते जाएंगे हम। ये ग्राफ है ना, इसको इमोशनल नहीं होना है, इसको और भी नीचे खींचते जाना है। हाँ बताइए, और कोई स्क्रिप्ट? IRCTC, IEX, IRCTC। हाँ देखते हैं ना सर, टॉप स्क्रिप्ट्स, दिस मेथड वर्क्स बेस्ट इन टॉप स्क्रिप्ट्स। तो जितने आप अच्छे स्क्रिप्ट की नाम लो तो वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। अल्ट्राटेक बोला, DMart, करते हैं ना सर, डीमार्ट भी देखते हैं। IRCTC तो कई दिन से साइडवेज मूवमेंट में है और यही जोन में अटका हुआ है। तो अगर वो 38% अच्छे से क्रॉस करता है IRCTC, 38% का जो जोन है 950, वो अच्छे से क्रॉस करता है तो देन डेफिनेटली, क्योंकि कई दिनों से वो साइडवेज ऊपर नीचे वही जोन में जा रहा है, ये इससे शायद नीचे जाए नहीं और इससे शायद ऊपर जाए नहीं। तो जब तक ये 38% अच्छे से क्रॉस करके क्लोज नहीं करता है, डेफिनेटली कुछ बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। पर अगर क्रॉस करता है तो बहुत ही अच्छे से मूव करने के इसके जो चांसेस है, ये प्रोबेबिलिटी है, वो काफी अच्छी है। What about the pivot points? Pivot points भी पिवट पॉइंट्स में नहीं, अब हम लोग फिबोनाची डिस्कस कर रहे ना, क्यों कंफ्यूज करना है? एक टाइम पे एक ही IEX के बारे में क्या भी है सादिक भाई? देखते ना, जोमेटो देख सकते हैं क्या? देख रहे ना, सिमिलर, वेरी सिमिलर पैटर्न टू डिक्सन जो हमने देखा ना, डिक्सन जैसा पैटर्न है ना, एग्जैक्टली वैसा पैटर्न बनाया है इसने। आप प्रैक्टिस करो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यहीं पे हूं। कभी आपको कंफ्यूजन लगे, यू कैन गिव मी अ कॉल, आई एम हियर सो दैट यू कैन। सर जोमेटो को देखो ना एक बार। देखो मैं आपको, अच्छा और एक मैं आपको बताता हूँ, देखो अभी IX का तो ठीक है, ठीक है, जोमेटो का प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। अभी हम लोग क्या है, हम लोग है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ट्रेड करने वाले लोग। अभी मेरे पास इतना डेटा ही नहीं है, जाके अगर मैं मंथली कैंडल देखूं तो मुझे कितनी कैंडल मिलेगी? 4 5 6 कैंडल। 6 कैंडल में मैं क्या डिराइव करूं? इसमें पूरा खाली है, पूरा खाली, कुछ दिख नहीं रहा है। सर SRF लिमिटेड देखेंगे? SRF देखो ना, देखेंगे सर SRF। हाँ लेट मी पूरा कॉन्सेप्ट हो जाने दो। तो जोमेटो मेरे पास डेटा ही नहीं है, ऐसी स्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा इफेक्टिवली टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करेगा। तो वहां पे क्या काम करेगा? वहां पे क्या काम करेगा? फंडामेंटल एनालिसिस काम करेगा। तो आप छोटे मोटे ट्रेड ले सकते हो, पर बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए मेरे को डेटा चाहिए, और अगर मेरे पास डेटा नहीं है तो मैं बहुत ज्यादा इसमें कुछ बना नहीं सकता। वो मैं बना लूं इधर अकड़म तिकड़म ग्राफ्स तो बना दूंगा, पर फिर अगर वो काम नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। वो काम कब करेंगे? जब हमारे पास डेटा रहेगा। तो जब तक डेटा नहीं तब तक मजा नहीं। SRF देखते हम लोग, रैप अप करेंगे क्योंकि टाइम हो रहा है। दिस इज द लास्ट स्क्रिप्ट दैट विल सी। अभी आपको कुछ हेल्प की जरूरत पड़ी, माय नंबर इज देयर, आई शेयर माय नंबर, आप डेफिनेटली कभी भी कॉल कर सकते हो। SRF ही बताया ना? जी। SRF तो नीचे गया ही नहीं है सर, तो क्या उसको देखो? कुछ देखने जैसा है नहीं। हाँ, और एक कोई स्क्रिप्ट बोलो, और एक लास्ट स्क्रिप्ट देखेंगे। FL डीमार्ट देखते हैं। FL उतना अच्छा नहीं, डीमार्ट देखते हैं। डीमार्ट बहुत लोगों का फेवरेट है।
आप प्रैक्टिस करो, अगर आप कहीं अटकते हो यू कैन गिव मी अ कॉल। हाँ देखो कितना अच्छा है। VIP इंडस्ट्री नहीं, दिस इज द लास्ट स्क्रिप्ट नो। तो अभी हम लोग डीमार्ट देखेंगे। डीमार्ट हमने मार्कआउट किया है और लास्ट टाइम भी हम देख रहे हैं कि 0.5 इज अ रेजिस्टेंस। तो 4890 के ऊपर अगर क्रॉस करता है डीमार्ट तो इट विल बी अ गुड बाइंग जोन। अगर आप थोड़ा अर्ली बाय करना चाहते हो तो 0.38% ऑल्सो 4800 भी आप यूज कर सकते हो। आपने एक दो स्क्रिप्ट ली थी ना, तो आप Yes, any question? अभी हम चार्ट तो नहीं देखेंगे, पर any question if you want, you can मेरा ask. सर एक क्वेश्चन है। अभी आपने एक दो स्क्रिप्ट भेजी, शायद जल्दी में आपने उसका लो मार्क नहीं करा। किसका? अब मैंने उस टाइम बोला भी, लेकिन आपने इग्नोर कर दिया। हाँ। वो बिल्कुल लो नहीं था वो सर। मैं जल्दी में हुआ है वो प्रोसीजर हुई। कौन सा वाला, कौन सी बात कर रहे हैं आप? सर मुझे इसके एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, लेकिन उसी टाइम मैंने आपको ठीक है ना सर, आप प्रैक्टिस करो। मेरा नंबर है, वापस देता हूँ नंबर, मुझे आप व्हाट्सएप कीजिए। क्योंकि आपने बताया हाई, बिल्कुल हाई देखना है, बिल्कुल लो देखना है। नहीं ठीक है ना। तो ऐसा कोई परफेक्ट नहीं हूँ मैं भी, छोटा मोटा ऊपर नीचे अगर हो सकता है कि मैंने एकदम एग्जैक्ट पॉइंट नहीं किया, आसपास ही किया, और उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पर आप जितना एग्जैक्ट रखोगे उतना अच्छा रहेगा। मेरा नंबर है सामने, आप डेफिनेटली मुझे कॉल कर सकते हो। अगर आपको इन्वेस्टिंग में कुछ हेल्प की जरूरत पड़ती है, ट्रेडिंग में कुछ हेल्प की जरूरत पड़ती है, आई एम ऑल देयर फॉर यू। कभी भी हेल्प लगा डेफिनेटली गिव मी अ कॉल। So we'll close the session for today. काफी लेट हो गया, and if you found a good value for our program today, आप हमारे फेसबुक पेज भी है हमारा इन्वेस्टिंग मेड इजी, उसके ऊपर आप डेफिनेटली एक रिव्यू या फीडबैक दे सकते हो। मैं तो सर आपका टेलीग्राम है ना, मैं डेली देखता हूँ। बस मेरे लास्ट टेलीग्राम में जो आप जो स्क्रिप्ट डालते हो वो वही रूल फॉलो करना है ना। टिप नहीं है सर, मैं कोई भी टिप नहीं देता हूँ किसी को भी, नो टिप। इट इज ऑल एजुकेशन। हाँ, इट इज ऑल एजुकेशन। आप सिस्टम समझो, सिस्टम आपको पैसा बना के देगा। वो आप टिप पे जब मैं टिप नहीं दूंगा तब क्या करोगे आप? खत्म। टिप नहीं लेनी है, टिप कभी लेनी ही नहीं, किसी की भी, मेरी भी नहीं, किसी की भी नहीं। चलो, थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर रिपब्लिक डे हॉलीडे विद अस, एंड दुआ कीजिए थैंक यू सो मच की बेहतरी के लिए, अपनी खुद की बेहतरी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, सभी चीजों के लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सादिक। यस, थैंक यू। और do leave a feedback on my Facebook page or my Google page. I will share my Google page and Facebook page links. And if you're not connected with us, send me a message. I'll add you to one of our groups. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you so much. Thank you. Great meeting. Thank you. Also. Thank you.